Hello, very good evening, guys. Good evening, B. गुड इवनिंग बी। मैंने एक टास्क दिया था, आप में से किसी ने किया भी? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बी। शफी, क्या करना चाह रहे हो? क्लास को, बैच को करना है, नहीं करना है, परस्यू क्या करना है? कल था ना सर मैं। हाँ तो वाह, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, आप आए। नहीं नहीं सर, कल थे मैं। कैसा रहा आपका कल का दिन? ठीक रहा? क्लास कैसी थी? जी जी सर, लिंक्डइन की बात कर रहे थे। हाँ तो लिंक्डइन पे तो बात कर रहे थे। थैंक यू फॉर कमिंग, आप आए हो सेशंस को, और भी अच्छा लग गया। आप सर रेगुलर क्यों नहीं रह सर रहे ऐसी मेरे? बात नहीं है, आप शर्मिंदा कर रहे हैं। तो लेकिन अच्छी वो बात है ना, मेरे तुम्हें समझ में आ जाए भाई। अब मुझे आइडिया नहीं है ना, ये नंदा, मुझे नहीं पता कि आपके बैच की स्ट्रेंथ क्या थी। बट जस्ट जो मेरे सामने है वो रेगुलर नहीं आ रहे। आई डोंट नो व्हाई दे आर नॉट कमिंग, या वो बाद में वीडियो देख रहे हैं। तो या तो मैं वीडियोस बंद करा दूं तो ज्यादा बेटर रहेगा। सर वीडियो बंद कराएंगे तो फिर काम खराब हो जाएगा ना। तो अच्छी बात है ना, कब से क्लास में तो आओ, पता चले किस किस का काम खराब हो रहा है। चलो भी। हाँ भी, एक टास्क दिया था लिंक्डइन पे, आपने दूसरे जो एड्स हैं उनको गो थ्रू करके आना था। करके आया कोई? बोलिए अभी। सर वो ना मैंने ना वो ट्राई किया था सर। वो तो ऑथेंटिकेशन जो आइडेंटिटी वाला है वो तो हो ही नहीं रहा है सर। मैंने वो टू वे वाला किया था और वो मेल ही नहीं आ रहा है मेरे पास सर। मैं 3-4 बार ट्राई कर चुकी हूँ ईमेल आईडी डाल के। तो अभी आपके कनेक्शंस बनाओ ना, इसलिए मे बी वो आपको ऑथेंटिसिटी बनानी नहीं दे रहा। नहीं सर, ईमेल आईडी पुट कर रहे हैं और वो सेंड कर रहे हैं तो वो मेल पे कुछ कम्युनिकेशन नहीं आ रहा है लिंक्डइन की साइड से। कोई आप मेल नहीं आया अभी तक सर। स्क्रीन शेयर तीन कर चार लो, बार देखा? हम्म। सर मैं एक बार तो बाहर चेक। हूँ, कुछ हो नहीं पा रहा है मेरा। मतलब प्रियंका, हम समझ नहीं इस क्वेश्चन का क्या नहीं हो पा रहा है। ओके, टास्क नहीं कर पाए, ठीक है। बाकी बता दें भी। पंकज, शफी, सेशन तो देख लिया, करके आए हो होमवर्क? सर मैंने कोई काम किया है, लेकिन मैं इस वक्त मोबाइल पे अटैच हुआ हुआ हूँ। मैं थोड़ी देर तक मैं आप तक पहुंच जाऊंगा। फिर मैं आपको दिखा दूंगा। फिर मैं मोबाइल से लॉग इन हुआ हुआ हूँ। ओके, ठीक है। सुरभि, स्क्रीन इसलिए कि शेयर मेरी कर। पहले बीच में absent हो गया था, तो इसलिए मैंने कहा कि जाना मिस नहीं होना चाहिए। सुरभि हो गया है, मैंने कर दिया, डिसेबल हटा दिया है। सर मैं ये पूछ रही थी, ये आ रहा था ना, फिर आपने कहा था कि यहाँ से आप कर सकते हो। एक सेकेंड सर। सेटिंग एंड प्राइवेसी में जाके, सॉरी सॉरी, ये वेरिफिकेशन भी कर लो वेरिफिकेशन। ना। हाँ सर, इसी पे जाके किया था बट अभी तो कुछ आ ही नहीं रहा है। आई यू वीडियो डोंट डिलीट। हैव वेरिफिकेशन सच वेरीफाइड योर वर्क ईमेल। ये किया था सर, 2 स्टेप वेरिफिकेशन। फिर यहाँ पे मैंने ईमेल आईडी भी पुट करी थी सर, और पासवर्ड भी डाला था, बट हो नहीं रहा है सर ये। मतलब मेल नहीं आ रहा है सर कोई। ऐसे इसमें आ रहा है ना, कंफर्मेशन विल सेंड टू द अकाउंट। हाँ बिल्कुल। तो आप अपनी ईमेल आईडी ओपन करो। सर कोई मेल ही नहीं आ रहा है सर, देखिए। और स्पैम में भी चेक कर लो ना, क्या पता स्पैम में आ गई हो।
सर स्पैम पे भी चेक कर लिया, नहीं आ रहा है सर। मैंने सर यहाँ पे भी टाइप करके देखा था लिंक्डइन वाला, उससे भी नहीं आ रहा है। यही ईमेल आईडी डाल रहे हो आप? हाँ सर यही डाला है मैंने, सुरभि गुप्ता 16 अक्टूबर, ये वाला। दिखाओ वहाँ पे। डॉट कहाँ है यहाँ पे? सर मैं यही यूज करती हूँ, यही मेरा ऑफिशियल है सर। तो मैंने, वहां देखना एक बार अपने जो ईमेल आईडी मुझे दिखाई है। सर वो उसमें डॉट आता ही है सर, वैसे मेरा ऑफिशियल यही है जब मैं भाई लॉग डॉट इन वाली, करती हूँ ना सर। तो डॉट लगाओ ना उसमें भी। सर देखो सर, यहाँ पे लॉग इन करती हूँ ना तो ये यही आता है। तो डॉट लगाओ ना सुरभि और गुप्ता के बीच में, कह रहा अच्छा अच्छा, हूँ। एक सेकंड, एक सेकंड सर, मैं लगा देती हूँ। मैंने वाह बंद वाह भी कर वाह, दी थी। सही है, बहुत बढ़िया है। नहीं नहीं सर, मैं यही यूज करती हूँ, मेरे पास सारे मेल्स इसी ईमेल आईडी पे आते हैं, सुरभि गुप्ता पे। अरे सुरभि डॉट गुप्ता तो लगाओगे ना, डॉट तो लगाओ सुरभि डॉट गुप्ता। नहीं सर, सुरभि डॉट गुप्ता मैं यूज ही नहीं करती ना, तो भी मेल्स मेरे पास आते हैं सर इसी आईडी से। नहीं जब ऐसे भी थोड़ी लाइक, ना होता है। यूजर नेम कैसे चेंज आप? मैं आपको मेल करता हूँ सुरभि गुप्ता 16। हाँ सर, आप मेल करोगे मेरे पास आएगा मेल। देख लेते हैं भाई, ये तो मैंने पहली बार देखा है। सर सीरियसली सर, मैं झूठ नहीं बोल रही सर, फिर यही मैंने है। कब बोला? मैंने ये थोड़ी ना बोला तुम झूठ बोल रही हो भाई। नहीं सर, ऐसा ही पर है ये सर। मैं दूसरों से भी पूछना चाहूंगा भाई। अगर यहाँ मैं अगर लैग कर रहा हूँ इतनी टेक्नोलॉजी में, तो मुझे बता दो भाई। सुरभि डॉट गुप्ता लिखा रहा है, उस पे मेल जाएगी या फिर सुरभि गुप्ता पे जाएगी? मैंने ओपन नहीं कर लिया अभी। 11 कंफर्मेशन भी सेंड, एक सेकंड सर। सर मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं है, डॉट नहीं लगाएगी तो मेल नहीं आएगा। तो वही तो मेरा कंसर्न यही है भाई, कैसे और कह रही आ रही है। देखो। अनलेस मेल डाइवर्ट कर दिए हो सुरभि डॉट सर वो गुप्ता डॉट के वगैरह सिर्फ। मैटर नहीं करता ना ईमेल आईडी पे, हैं? इसलिए आ रहा है। और भाई साहब, ये तो। सर मैं आपको अभी दिखाती हूँ सर, एक तो सेकंड, मैं मैं, आपको आप इसी स्टॉप ईमेल शेयरिंग आईडी पे करो, खोल अब के तो मेरा दिखाती हूँ। दिमाग चकरा रहा है, देखो सही बता रहा हूँ नहीं मैं। सर, मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगी। तो ठीक है भाई, प्रूव कर लो भाई मुझे। ये देखिए सर, मैंने यही ईमेल आईडी डाली है, ये फोटो तो आ रही है सर, अब देखिए। हाँ ठीक है, फोटो आ रही है, है अलग ना, बात है। है ना, अब रुक जाइए यही सर, मैं कहते खोल के हैं। ही दिखाऊंगी अब आपको ये। कुछ ज्यादा ही टेक्नोलॉजी आगे आ गई है या मैं पीछे रह गया हूँ? मेल क्यों नहीं खुल रहा? ये नहीं रुक जाओ भाई अभी। खुल भी गया तो फिर हमारा ही ये हो ये जाएगा। देखिए खुल रहा है अब मेरा अब मेल। आप इस पे मेल पे उस पे क्लिक करो, मुझे सुरभि गुप्ता दिखाओ, यहाँ पे डॉट नहीं आना चाहिए। देखो सर आ गया इसमें ना मुझे डॉट। नहीं पता ये ना कि बाय सर आप लॉगिन मैं आईडी तो बताता मेरा हूँ। यही है सुरभि ना। सुरभि सुरभि ये है ना आपका बाय डिफॉल्ट बन चुका है, आप है ना इनकॉग्निटो ओपन कर लो। इनकॉग्निटो ओपन करो अपने लैपटॉप में। सर अभी यहाँ ना, कर यहाँ रही पे हूँ। क्लिक करो। यहाँ पे इनकॉग्निटो विंडो पे जाओ। यहाँ पे अपना जीमेल अकाउंट लिखो। हाँ ठीक है, अब वो सुरभि डॉट वाला मत ओपन करना, सिर्फ सुरभि गुप्ता मेंशन करो। ये आई गई नीचे। ठीक है, नेक्स्ट करो। अब अपना जो पासवर्ड है वो मेंशन करो। कि दो आईडी है ये, मेरे मेरे अकॉर्डिंग मतलब होता ही दो आईडी है ये। अब देखो अपनी उस पे जाओ, आईडी पे। यहाँ पे आपका यूजर सर नेम आ आपने, रहा है। आप गूगल का जीमेल वाला ब्लॉग है सर, वहां पे क्लियरली मेंशन है कि इंसर्ट वन और सेवरल डॉट्स एनीवेयर इन योर ईमेल एड्रेस, आपने जीमेल रिकवरी में डज डाला नॉट हुआ है क्या रिकॉर्ड। इसको? क्या? नहीं नहीं, आपने रिकवरी में डाली हुई है क्या ये दो मेल? तो ओपन हो नहीं सकती सर। है। जैसे मैंने ना अभी आपको एक मेल मतलब जस्ट ऐसे ही भेजा है। सुरभि विदाउट डॉट वाले पे भेजा है। आप एक बार आपको रिफ्रेश मेल करो। भेजा है? हाँ देखो आपके पास कहाँ ये है। ये आगे। आई, अब आ गई। विदाउट डॉट वाले पे भेजा है मैंने ये।
तो भैया आपके पास ही मतलब आ रहा है, मेरे पास ऐसा ऑप्शन नहीं है अगर ये दो मेल है तो, क्योंकि मेरे पास ये दो सर पहले ही हो सकता है, अब तो शायद पॉसिबल नहीं। अब तो पॉसिबल ही नहीं है ये चीज, जो मतलब मे बी इन्होंने आज से पहले, भाई कितनी पुरानी लगा रहे थे उनको कह रहे आज से। सर एक्चुअली जीमेल ने ऑलरेडी एक ब्लॉग भेज रखा है, मैं आपको, अगर आपको चाहिए तो मैं भी दिखा देती हूँ, जस्ट अ सेकंड। नहीं मैं ब्लॉग की बात नहीं कर रहा, पर मैं इस चीज से मुझे देखो, आप सब बंदे को सब कुछ नहीं पता होता ना, तो मैं जस्ट वो बोल रहा हूँ कि डॉट इज इन जीमेल, तो वो अच्छा आप कह रहे हो कि डॉट कंसीडर नहीं कर रहा है वो। हाँ सर, वही मैं पर बोल मैंने रही हूँ आपको। बहुत सारी बनाई हुई है ना मेल, इसलिए जस्ट बोल रहा हूँ। ये देखिए, डॉट्स डज नॉट मैटर इन जीमेल एड्रेस। हाँ तो ये इसलिए मना कर रहा है। ठीक वही है। चीज है ना सर। तो मैं बस ये पूछ रही थी सर, फिर लिंक्डइन वाली पे क्यों नहीं आ रहा है मेल तो मेरे उस पे पास? बस सुरपी डॉट लगा के देख लो, मे बी उसकी वजह से ये दिक्कत कर रहा है आपको, जो आप लिंक्डइन पे जाके वेरीफाई कर रहे हो। हम्म। एक बार डॉट और लगा के देख लो। हम्म। इसी ईमेल आईडी से ही अकाउंट बना हुआ है। यस सर। सबमिट बटन पे क्लिक कर लो। द कंफर्मेशन विल बी सेंड टू दिस अकाउंट। हाँ अब अपनी उस पे आओ लिंक्डइन पे। नहीं आ रहा है सर मेल। तो वही तो इशू आ रहा है कि अब क्या करना चाहिए सर इस केस में? तो आप अपना पेज नहीं बना पा रहे, आप पेज पे आओ अपने। आप जहाँ पेज अपना अकाउंट बना रहे थे गिरा, हाँ नहीं सर, उसी एक पे। तो यहाँ पे और यहाँ पे भी पेज नहीं बना पा रही हूँ मैं, यही प्रॉब्लम आ रहा है। वी हाँ तो विल ये आ रहा नॉट है, वी बी। आर नॉट एबल टू ऑथेंटिसिटी योर आइडेंटिटी। ये आपकी हम्म। आइडेंटिटी को नहीं ले रहा है, एक सेकंड देख लेते हैं अभी। इंडिया के ही हो ना आप, ये बताओ तो पहले। क्या सर? मैं कह रहा हूँ इंडिया में ही रहते हो ना, इंडिया के ही हो ना। नहीं सर, इंडिया में ही रहते हैं। ओके। पेज तो आपका क्रिएटेड है। आपने ये पेज की एक्टिविटीज पूरी क्यों नहीं की अभी तक? ये जो इन्होंने मांगे, यूआरएल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, ये सब मेंशन क्यों नहीं किया अभी तक? तो क्योंकि सर आप कल ऐड वाला बता रहे थे, तो मैं सोची थी यही करके देख लूं मैं कुछ, फिर वो हुआ ही नहीं सर, मैंने ट्राई किया। आपके पास यहाँ पे भी नहीं आ रहा है, यू डोंट हैव वेरिफिकेशन सच वेरीफाइड ई। क्लिक कर सकता हूँ मैं आपके कॉन्टेक्ट इन्फो पे? हाँ सर। आपने ईमेल एड्रेस नहीं डाल रखा है यहाँ पे? तो ये ऐड करना होगा इसमें। ईमेल आईडी ऐड कहाँ करेंगे सर? ये ऐड करने का ऑप्शन ही नहीं दे रहा है ना यू। वी आर अनएबल टू हैंडल द रिक्वेस्ट। सर तो आपके ये। अकाउंट में इशू आ रहा है, ये आपको ईमेल आईडी
डालनी नहीं दे रहा है यहाँ पे। ओके। पहले तो आपकी ईमेल आईडी नहीं है ना, इसलिए वो मेल भी नहीं जा रही कहीं पे। तो ये कह रहा है यू वांट टू ऐड योर ईमेल हैविंग अ ईमेल एड्रेस एज वेल एज। भाई अपना है ना, ये कैमरा वैमरा ऑफ ही रखो। आपने अपने फोन नंबर से बनाया है क्या अकाउंट? कैसे बनाया आपने अकाउंट? तो वो जैसा आपने बताया था वैसे ही कर लिया था मैंने तो, बेसिक बेसिक जो चीजें थी। ईमेल एड्रेस तो मैंने पुट ही नहीं किया है सर, कहीं पे तो ऑप्शन नहीं आया तो मैंने पुट भी नहीं किया। नहीं, शुरू में ही अकाउंट आपका ईमेल एड्रेस से बनता है। तो अच्छा यहाँ पे ओके ओके। जब तक ईमेल आईडी, अभी सॉरी आपको ना इनके हेल्प सेंटर से ही बात करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो वो आपको ठीक है, मैं हेल्प एक काम करेंगे। करती हूँ सर, मैं अपनी साइड से एक बार आ रहा चेक है? कर लेती हूँ। नहीं नहीं, कुछ नहीं करना अपनी साइड से। इनके जो मैसेजेस आ रहे हैं ना, जैसे यहाँ पे ऐड करने का ऑप्शन आ रहा है, तो हम ऐड हम्म नहीं कर पा रहे, तो इनके हेल्प सेंटर पे जाना पड़ेगा हमें। और हम्म इनको हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा कि हम मतलब चीजें नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पे आ रहा है लेकिन आपकी है क्या हेल्प करें। तो आपने हम्म। मेंशन कर दिया ईमेल, तो चेंज ईमेल एड्रेस क्लिक कर दिया। तो यार मैनेज योर ईमेल विजिबिलिटी, तो इसमें से आपको ऑप्शन से लेने पड़ेंगे। ठीक है सर, मैं तो अब एक बार अपनी साइड से ट्राई करती हूँ आज, अगर बिल्कुल नहीं होगा तो मैं कल आपसे एक बार पूछ लूंगी। ठीक है। तो है ना यहाँ से सर? बस ईमेल जब तक नहीं अपडेट होगी तो वेरिफिकेशन की मेल आएगी भी नहीं। ये आपको क्लिक ओके करने सर। के बाद दे ही नहीं रहा ऑप्शन। यस सर, तो हो सकता है यहीं पे इशू हो। बाकी कोई और, किसी और ने ट्राई करके देखा था अभी? हाँ भी, चलो अब मैं अपना लिंक्डइन ओपन कर लेता हूँ। मैं अपने पेज पे, अपनी वेबसाइट पे, यानी कि अपने ऐड अकाउंट पे आता हूँ डायरेक्ट। हाँ, तो वो वेरीफाई करने में ज्यादा टाइम थोड़ी लगता है, 5-7 मिनट का भी, मतलब 2 मिनट का ही काम होता है। मैंने वही अपना ऐड अकाउंट ओपन किया है। मैंने जो कल मेरा रह गया था, जैसे यहाँ पे मेरा जो मुझे इनसाइट टैग लगाना था, वो मैंने आपको दिखाना था भी कैसे आप जाके फुटर में लगा लेते हो। तो यहाँ पे मेरे पास आ रहा है इनसाइट टैग। मुझे पहले अपनी वेबसाइट पे जैसे आप बाकी लगाते हो वैसे ही यहाँ पे भी इनसाइट टैग है। तो मैंने ये बोला था मैं जीटीएम के थ्रू भी आपको दिखाऊंगा, क्योंकि वो इंस्ट्रक्ट कर देता है। तो यहाँ पे तो एक ऑप्शन आ रहा है, आपको एक कोड डायरेक्ट लगा के आना है। तो फुटर में लगाना है। देखा, ये बॉडी सेक्शन खत्म हो रही है, राइट अबव दी क्लोजिंग HTML। ठीक है, जो बॉडी सिंटेक्स है उसके जस्ट अबव, पेज द इनसाइट बिलो इन द वेबसाइट ग्लोबल फुटर राइट अबव द क्लोजिंग। ठीक है, बॉडी सेक्शन जहां बंद हो रहा है वहां पे आपको इसको पेस्ट करना, याद रखना। तो इससे साफ साफ बता दिया है कि आपका बॉडी सेक्शन के जस्ट क्लोज होने से राइट अबव द क्लोजिंग HTML। तो अब मैं लेके चलता हूँ अपनी वेबसाइट पे। यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आता है अपीरियंस का। अपीरियंस में आ जा भी। यहाँ पे मेरे पास आ रहा है फाइल, थीम फाइल एडिटर। यहाँ पे मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे ऑप्शन आ रहा है। आप सबने देखा होगा, आपने ये बहुत सारे कोड लगा भी लिए होंगे, header.php। header.php में ये आपके पास ऑप्शन आता है, जैसे ये हेडर टेक्स्ट यहाँ से, ठीक है, यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे हेडर टैग बंद हो रहा है।
बॉडी टैग यहाँ से शुरू हो रहा है, ये मैंने बॉडी टैग में जीटीएम का कोड लगा रखा है, इसी के एंटर मार के यहीं पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने पूरा स्क्रिप्ट अपडेट कर दी है। ये तरीका था आपका मैनुअल लगाने का, ये मैंने मैनुअल लगा लिया है। अब अगर आपको लगता है कि जीटीएम के थ्रू लगाना है तो जीटीएम पे यहाँ पे पहले क्लिक करना पड़ेगा। तो किसी को अगर स्टेप्स कभी याद रहे ना रहे कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रोडक्ट आईडी होती है। जैसे आपने देखा होगा गूगल एनालिटिक्स के टाइम पे मैंने मेजरमेंट आईडी लगवाई थी, याद है? तो अब मैं अपना गूगल टैग मैनेजर ओपन कर रहा हूँ। ये मेरा जीटीएम अकाउंट है, इसको मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रहा है न्यू टैग। देखो आपको लगे यहाँ से आपको समझ में आ रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं आए तो यहाँ पे आपके पास इंस्ट्रक्शंस हैं। आप जीटीएम टैग पे क्लिक करोगे तो ये एक न्यू टैब में आपको दिखा देगा क्या क्या स्टेप्स आपको लेने हैं। तो सबसे पहले टैग मैनेजर ओपन करो, उसमें अकाउंट ओपन करो, न्यू टैग पे क्लिक करो, उसका एक नाम रख दो। तो मैं अपने यहाँ पे गया, न्यू टैग पे क्लिक किया, तो यहाँ पे मैंने इसका नाम मेंशन कर दिया लिंक्डइन टैग। लिंक्डइन इनसाइट टैग। यहाँ पे ये मुझे बोल रहा है टैग करने के बाद यू हैव टू टैग कॉन्फ़िगरेशन पे आपने आना है। तो यहाँ पे मेरे पास टैग कॉन्फ़िगरेशन लिखा आ रहा है, इसमें मुझे आ रहा है सेलेक्ट डिस्कवर मोर टैग टाइप। तो यहाँ पे मेरे पास आ रहा है डिस्कवर मोर टैग टाइप, वो यहाँ से होता है, पेंसिल आइकन पे क्लिक करने के बाद आता है, ठीक है यार। डिस्कवर मोर टैग टाइप इन कम्युनिटी, दिख रहा है, यही लिखा आ रहा है। तो अगर ना समझ में आए कोई स्टेप तो मैं यहाँ पे क्लियर करता जा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। अब ये मुझे कह रहा है कि यहाँ पे आपको सर्च करना है लिंक्डइन इनसाइट टैग। तो यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा सर्च करने का, यहाँ आप मेंशन करोगे, सर्च करोगे लिंक्डइन, यहाँ पे आ गया इनसाइट टैग, मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ आपके पास आ रहा है क्लिक ऐड टू वर्कशॉप। तो यहाँ पे मेरे पास आ रहा है ऐड टू वर्कशॉप, सारे स्टेप्स इन्होंने मेंशन किए हुए हैं। इसमें इन्होंने बोला है कि चूज द टेम्पलेट। अब वो मुझे कह रहा है यहाँ से टेम्पलेट चूज करो। अब वो टेम्पलेट भी इसने यहाँ पे, मतलब हमारे पास तो प्रोडक्ट आईडी है, ऐड कर लिया मैंने, ठीक है, ये मैंने ऐड कर लिया है। यहाँ पे मेरे पास इनसाइट टैग, देखो ये क्या कर रहा है, पार्टनर आईडी फ्रॉम द इनसाइट टैग, पार्टनर आईडी आपने डाल देनी है। पार्टनर आईडी दिख रही है सबको, कहाँ पे लिखी थी, ये रही पार्टनर आईडी, कॉपी किया, जाके पेस्ट कर दिया, ठीक है भी। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ से इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हो। अब ट्रिगर कर लो, सभी पेजेस पे ट्रिगर करना है, देन सबमिट कर दो। नीचे में गया, ट्रिगर पे गया, मैं सभी पेजेस पे इसको ट्रिगर करना चाहता हूं तो इनिशिएशन ऐड, सभी पेजेस पे ये इनिशिएट हो जाएगा, देन सेव। तो दो तरीके हैं, अगर किसी को ये चेक करना है ये टैग ठीक लगा है या नहीं, तो मैंने पहले भी आपको बताया प्रीव्यू बटन पे क्लिक करके ये मेरी वेबसाइट पे मुझे लेके जाएगा। यहाँ पे मैं टैग असिस्टेंट को ऑन करूंगा पहले, मेरे में टाइम लेता है, मुझे दोबारा लगाना पड़ेगा फिर टैग। नॉट कनेक्टेड, मुझे टैग असिस्टेंट मन, क्योंकि मैं अपनी वेबसाइट को डिलीट करता रहता हूँ इसलिए वो बार बार शो होता रहता है।
ठीक है, अभी ये कनेक्ट हुआ है तो मेरे टैग्स को वो उठाएगा। तो बाकी आप सब देख सकते हो अपनी वेबसाइट पे। तो मेरे में अभी ये मुझे लगाना पड़ेगा क्योंकि मैं इसमें से डिलीट करता रहता हूँ। मेरे जो टैग असिस्टेंट है, ये जो गूगल टैग है, मैं बंद करता रहता हूँ बार बार, क्लासेस में मुझे सिखाना पड़ता है, तो इस वजह से ये दिखा रहा है। तो मुझे यहाँ पे ये जो टैग असिस्टेंट है, यहाँ पे मेरे टैग्स फायरड होते हुए दिखेंगे। तो मेरे लिए कोई इशू नहीं है, आप सभी चेक कर सकते हैं अपने में लगा के। अगर किसी को लगाना है तो दिस इज द वे, आप इस तरीके से लगाओ। जब ये सब आपका लग जाए, चाहे आप मैनुअली लगाओ चाहे जीटीएम के थ्रू लगाओ, वो आपके ऊपर है। दोनों तरीके में से एक तरीका आप यूज कर लेना। इनसाइड टैग के बाद आपके पास ऑप्शन आता है, अब आप कन्वर्जन अपना बना सकते हो। अब मेरा जो कन्वर्जन है क्रिएट करूंगा मैं, वेबसाइट टैग कन्वर्जन। यहाँ पे मेरे से पूछ रहा है अपनी वेबसाइट का अपना नाम बताओ जो आप करना चाहते हो, तो मैंने लिखा भी, मैंने होम पेज को व्यू कराना है तो मैंने लिख दिया है कन्वर्जन का नाम होम पेज व्यू। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है क्योंकि व्यू कराना चाह रहा हूँ, तो वीडियो नहीं है, व्यू कंटेंट, कोई वैल्यू देनी है, आई कैन डू दैट। 1 डे, ये लास्ट टाइम मैं समझा चुका हूँ कि हमने इनको क्यों लिया है। नेक्स्ट स्टेप, अब ये ऑटोमेटिकली, क्योंकि मैंने अपनी वेबसाइट पे लगाया है, सेटअप लगा रखा है, तो ये कह रहा है कि आप अगर कोई स्पेसिफिक इवेंट कराना चाहते हो, जैसे ये आ रहा है ना कोड, आप अगर अपनी वेबसाइट को पेज लोड पे लेके जाना चाहते हो तो ये कोड उस पेज पे जाके लगा दो। ये कोई पेज पे आपको स्पेसिफिक कन्वर्जन चाहिए, जैसे आ रहा है ना, कन्वर्जन आर काउंटेड व्हेन नंबर ऑफ विजिटर, उस पेज पे जब नंबर ऑफ पर्सन पहुंचने लग जाएंगे, तो ये पेज लोड के लिए है। अगर कोई पर्सन उस इवेंट को परफॉर्म करेगा तो ये इवेंट स्पेसिफिक है। तो यहाँ पे आ रहा है यूज यूज द इमेज पिक्सल, अगर कोई आपकी इमेज पे आके कोई क्लिक करे या कुछ भी एक्टिविटी करे, तो आप इमेज के ऊपर ये पिक्सल लगाओगे। ठीक है, तो ये हम डेवलपर को प्रोवाइड करते हैं, हमारा काम नहीं है कि एक एक इमेज के पीछे हम कोड लगाएं। तो वी आर नॉट हेयर। हम यहाँ पे पेज लोड के लिए जाएंगे कि हमारी वेबसाइट का अगर मान लो कोई पेज ओपन करता है, स्पेसिफिक पेज, वो हम यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे नीचे यूआरएल लिखना पड़ेगा कि कौन से यूआरएल की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने अपनी वेबसाइट का नाम लिख दिया कि ये होम पेज अगर कोई विजिट करता है तो उसको लेना है, नेक्स्ट कर दिया। जैसे ही मैंने नेक्स्ट किया, ये कन्वर्जन हमारा आ गया है कि इस कैंपेन में इसको ऐड करना है। टिक करो, हाँ भाई इस ऐड कर दो इसके अंदर, तो यहां से हम क्रिएट कर देंगे। तो ये जो कन्वर्जन मैंने बनाया है बाद में हम अपने कैंपेन में ऐड कर देंगे। ये हमसे वेरीफाइड करने के लिए बोलेगा कि आप अपना वेरीफाई कर लो, क्योंकि अभी तक कोई किसी ने मेरी वेबसाइट पे कुछ एक्टिविटी की नहीं है। तो कन्वर्जन जब लिंक्डइन पे ऐड चलेगा और मेरी वेबसाइट पे कोई पर्सन आएगा, तब ये वेरीफाइड में अपने आप दिखना शुरू हो जाएगा। इसके लिए आपको कोई अलग से एक्टिविटी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये होता है आपका। तो कन्वर्जन बनाना और कन्वर्जन को इस तरीके से यूज कर सकते हो। कितने बंदों ने क्या एक्टिविटी की है, कितनों ने क्लिक किया है, सब यहाँ आ जाएगा। तो ट्राई करके देख सकते हो, अपना इनसाइट टैग लगाओ, आप अपने टैग को देख सकते हो लगा के। बाकी मैंने आपको टास्क दिया था, मे बी आपने किसी ने किया भी नहीं है। कोई है जिसने ट्राई करके देखा हो कि लिंक्डइन पे हम किस किस टाइप के ऐड बना पा रहे हैं। कोई नहीं भाई। हाँ नहीं, आपने करना तो खुद ही पड़ेगा, क्योंकि सारे ऐड सेम ही है। आपको कोई ऐसा नहीं है कि ये ऐड अलग दिखेगा वो ऐड दिखेगा, सब
मेजर पार्ट आपका ये था कि आप एनालाइज कैसे करोगे, तो ये इनसाइट टैग आपकी हेल्प करता है। अपनी वेबसाइट पे लगाओ, काम करो। सभी जितने भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ऐड रन करोगे, सबसे पहले अवेयरनेस चलाओ, ताकि उस प्लेटफॉर्म पे जो पर्सन है एटलीस्ट उनको पता तो चले। समझ में आया? किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ऐड रन करते वक्त एक चीज का ध्यान रखना, सबसे पहले उस प्लेटफॉर्म पे आपकी अवेयरनेस, आपकी ऑडियंस बननी जरूरी है। कोई आपको जानता ही नहीं है, कोई भी पर्सन आपको क्यों अपना फॉर्म फिल करके देगा? तो इस चीज को थोड़ा लॉजिकली समझना। कभी आपने किसी वेबसाइट का नाम नहीं सुना, आपने कब से किसकी परचेजिंग की है आप में से कोई जिसने आज तक वेबसाइट का नाम भी नहीं सुना और फिर भी परचेजिंग कर ली, ऑनलाइन सेगमेंट में, वो भी? नो, नो। ऑफलाइन में तो मैं फिर भी कहूंगा, आप दुकान पे गए, सामने से प्रोडक्ट अच्छा लगा, आपने जाके शॉपिंग कर ली। ऑफलाइन में तो एक काइंड ऑफ कन्वर्जन बन सकता है, बट ऑनलाइन में भी अगर, मैं कहूंगा, अगर मतलब लड़कों को तो थोड़ा मैं असाइड करता हूँ, बट लड़कियों को अगर कुछ खरीदना है ना, तो कम से कम उसी प्रोडक्ट को 4-5 वेबसाइट्स पे गो थ्रू करेंगी। चाहे वो मित्रा हो, मीशो हो, इनमें आपका फ्लिपकार्ट हो, चाहे आपका स्नैपडील हो, चाहे आपके पास कोई और अदर प्लेटफॉर्म हो। अब अमेजोन तो आप पहले नंबर पे प्रेफरेंस पे रखोगी। तो जस्ट एक नॉर्मल प्रोडक्ट भी आप अगर परचेज करने जा रहे हो, बट अगर आपने किसी को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ऐड ही नहीं देखा, तो मेरे हिसाब से आप परचेजिंग क्या, खुद भी, मैं अपने पर्सन उस पे एक्सपीरियंस से बोलूं, मैं भी परचेजिंग के लिए नहीं जाऊंगा। तो किसी भी सोशल मीडिया पे सबसे पहले अवेयरनेस जरूरी है। उसके बाद, अवेयरनेस के बाद उनसे परचेज कराना है, परचेज कराओ। उनसे आपने कहीं ट्रैफिक में बोल्ड कराना है, ट्रैफिक में बोल्ड कराओ। क्लियर है? ये हर सोशल मीडिया के लिए है। तो किसी भी सोशल मीडिया में आपका कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो, पूछ सकते हो, क्योंकि इसके बाद हम थर्ड पार्टी एड्स पे आएंगे, कि थर्ड पार्टी एड्स हम कैसे रन करते हैं, जिसमें आपका कोरा पिनिंटरेस्ट भी कवर होगा, और बाकी जो हमारे सोशल मीडिया जो मतलब अदर देन दैट है, वो देखेंगे। तो किसी का कोई क्वेश्चन है, पूछ सकता है अभी। या नंदा? सर आपने कहा किसी भी प्लेटफॉर्म पे, और इसका मतलब ये है कि कोई भी प्लेटफॉर्म हो और कोई भी बिजनेस हो, उसको पहले अवेयरनेस चलाना है। चला रहा है। सर आप मेरे लिए भी वही है। शॉपिंग एड के लिए एक्सेप्शनल है ना, हम्म। प्रोडक्ट बेस्ड आप है ना आपका। हाँ। तो आप अवेयरनेस तो ये रखोगे ना, सिर्फ ऑर्गेनिक और अवेयरनेस आपके लिए। हाँ, वही मैं मेरा मेरा कंफ्यूज हो गई मतलब, थी। हाँ, मेरा ना, मैं बता देता हूँ भी। मैं अवेयरनेस को ना, मतलब कई बार आपको भी लग रहा होगा कि अवेयरनेस सर अगर रहे होंगे अवेयरनेस ऐड, अवेयरनेस का मतलब मेरा ऑर्गेनिक पार्ट भी है। ओके। जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां हैं, दे हैव टू मेक रील्स टू अवेयर पर्सन। तो रील अवेयरनेस का मतलब ऑर्गेनिक पार्ट को मैं ज्यादा इंप्लीमेंट कर रहा हूँ उस टाइम पे। तो अगर किसी को लग रहा हो, मतलब हो सकता है कंफ्यूजन हो जाती है, जैसे अभी नंदा को भी हुई, तो अवेयरनेस का मतलब प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट को ऑर्गेनिकली अपने प्रोडक्ट का ऑर्गेनिक अवेयरनेस करना जरूरी है। एक पोस्ट भी नहीं है आपकी प्रोफाइल पर, आप एड रन कर रहे हो, तो नो वन इज गोइंग टू बाय। आपको एटलीस्ट 2-3 इन्फ्लुएंसर्स के स्पेस दिखाने पड़ेंगे कि ये यार, वो आपसे कोलैबोरेट कर चुके हैं। अपना अगर ई कॉमर्स का काम है, तो सबसे बेस्ट है आज के टाइम पे माइक्रो, मतलब इन्फ्लुएंसर्स को पकड़ो, उनसे अपना प्रोडक्ट का डिटेलिंग कराओ, अपनी प्रोफाइल को, पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग करो, कि ये भी आपकी तारीफ कर रहे हैं। तो सबसे बेस्ट पार्ट है, देख लेना। इजी है, कन्वीनियंट है। सामने वाले को प्रोडक्ट दे दो, अगर वो प्रोडक्ट के बिना पैसे भी मांग रहे हैं, तो जस्ट नेगोशिएट करो। ठीक है? तो अवेयरनेस को सिर्फ और सिर्फ पेड एड से मतलब ले लेना। मैंने दोनों चीजों को कंबाइन करके सिखाया है। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन क्या है, और सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है। जिसमें एड वाला पार्ट आ गया, वो सारा मार्केटिंग है, और जिसमें आप ऑर्गेनिक काम कर रहे हो, वो सारा का सारा पोस्ट करना, शेड्यूल करना, ये सारे के सारे काम आपके ऑप्टिमाइजेशन में आ जाते हैं। क्लियर है? अब आपने मे बी, आप में किसी ने एड देखा या नहीं देखा, एक नई कंपनी ओपन हुई थी, पाकिस्तान का एड है, मैं ये नहीं कहूंगा अभी।
आपको सीखना कहाँ से है डजेंट मैटर, बट उन्होंने ना एक बड़े से बोर्ड पे, आपने सबने देखा भी होगा इंस्टाग्राम पे, अभी बहुत ट्रोल हुआ है, या एडवर्टीजमेंट करने का तरीका देखते हैं उनका, तो व्हाट एक्चुअली दे आर रिटन, कजन्स को छोड़ो, बाहर को पकड़ो। तो अब ये एक कंपनी स्टार्ट हुई जो मैरिजेस करा रही है, तो उन्होंने बड़े से बैनर पे ये लगवा दिया। मैं मतलब दिखाई देता हूँ लाइव। मैं मतलब देखता हूँ तो आई एम जस्ट टेलिंग। देखो, कोई और ढूंढो। तो ये एक कंपनी है माज करके, वहां पे एक नया ऐप चला होगा, उन्होंने एक एडवर्टीजमेंट निकाल दिया। तो आपने भी, ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज से, तो उन्होंने सारा अट्रैक्शन ला दिया। अब इसका ना एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। आप सभी ने देखा है, कई बार है ना दुकान के सामने बहुत लड़ाइयाँ होती है, मतलब लोकल स्टोर्स के सामने देखा है ना, कोई लड़ रहा है एक दूसरे से, तो आप भी गैदर हो जाते हो वहां देखने के लिए क्या हो रहा है। हुआ है? कभी नोटिस किया है? नहीं। पुराना कोई एक्सपीरियंस रहा हो वहां, सर आए थे, मैं भी दो चार बाल लेके आया था किसी के, सर मैंने भी एक दो करके काम करके आया है। किया है कभी? ऐसा हुआ है लाइफ में? चलो नहीं हुआ तो अच्छी बात है, बट कभी देखा है मार्केट में जाते हुए? सर ये भी मार्केटिंग थी क्या? ये मार्केटिंग है। माय मतलब गॉड। सिर्फ और सिर्फ एक नई दुकान के लिए किसी ने ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कोई भी नई दुकान खुली, तो अब पर्सन वहां पे भीड़ इकट्ठा करना चाह रहा है। अब कई बंदे हैं ना उस भीड़ को देखने के लिए रुकेंगे जरूर, क्या हो गया, मतलब मैं ये नहीं कह रहा जानबूझ के लड़ाई करवा दी पकड़ के, बट वो जो पर्सन है, कोई भी पर्सन क्या करेगा, अपनी दुकान में ऐसा दिखा देगा, पकड़ो पकड़ो इसको, ये चोर है। वो बंदे उसको पकड़ेंगे, वो पीटेंगे या कुछ भी करेंगे, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट वहां जो भीड़ इकट्ठा हुई है, उस भीड़ को देखने के लिए, जो मतलब जो भी काम हो रहा है, वो ऐसा माहौल क्रिएट कर देता है कि इस दुकान के आगे कल ये हुआ था, तो दो तीन दिन तक तो यही बात होती है। तो वो क्या है, एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है उनकी भी, मतलब वो, अब मुझे नहीं पता वो जान के भी करते हैं, बट लोकल मार्केटर ये करते हैं ये चीज, ताकि जितने दिन तक उनके मार्केट की या उनकी दुकान की बात होगी, तो एक स्पेशल पॉइंट मिल गया कि यहाँ हुआ था, ये हुआ था। ये लोकली करने का तरीका है। अगर आप कोई भी मार्केट कर रहे हो और भीड़ नहीं आ रही है, जैसे अगर कोई परफ्यूम की शॉप आपने देखी हो, उस परफ्यूम के सामने एक बंदा परफ्यूम गिरा देता है या तोड़ देता है, तो भीड़ लग जाती है, क्या हो गया, अब ग्राहक से लड़ने लग गया, चाहे वो था ही उन्हीं का बंदा, तो लड़ने लग गया, तो उस लड़ाई को देखने के लिए भी काफी बंदे आ जाते हैं। तो बाद में कस्टमर ही बेशक गलती अपनी मान ले या कुछ भी करे, तो भीड़ इतनी इकट्ठी हो गई, तो उनके साथ एक, सिर्फ और सिर्फ लोकल मार्केट के लिए, ओरिजिनल आपका ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए नहीं है ये स्ट्रेटजी। उसको कैसे वायरल करोगे? ठीक है, तो मतलब थोड़ा बहुत लोकल मार्केटर्स भी सोचते हैं चीजों को। तो किसी का कोई क्वेश्चन हो सोशल मीडिया से रिलेटेड तो पूछ सकता है, क्योंकि अब हम अदर देन दैट इनके अलावा कौन से प्लेटफॉर्म पे वो दिखाते हैं, या नंदा? सर बस वही पूछना था, ऑनलाइन वायरल कैसे होना? और भाई, आपका कंटेंट देखा जाएगा ना कि कैसा कंटेंट आप क्रिएट कर रहे हो। सर कंटेंट वही है, प्रोडक्ट्स बेचना है किसी को, तो हाँ, तो इसमें कैसे अब वायरल हो सकते हैं? तो आप एक चीज करो ना, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, इन्फ्लुएंसर ढूंढे आपने, कोई माइक्रो इन्फ्लुएंसर कोई भी? सर उससे कोई वायरल थोड़ी होते हैं क्यों नहीं इन्फ्लुएंसर होता? से। किसने बोल दिया? आई डोंट नो, आपने, इन्फ्लुएंसर को मेल कर रही, मैसेज कर रही, कोई जवाब ही नहीं दे रहा। तो अब उनके ईमेल आईडी से आप अगर कांटेक्ट करना चाह रहे हो, उनके इंस्टाग्राम पे उनको मैसेज करो, टेक्स्ट करो। या सर वही किया, इंस्टाग्राम पे भी किया, और आई थिंक वो बहुत कितने? बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, छोटे ढूंढने पड़ेंगे। माइक्रो ढूंढो, छोटे वाले छूटो, इतने ज्यादा नहीं कि बहुत बड़े बड़े लेवल पे ले गए आप, कि उनके तो मिलियंस ऑफ हम्म। सब्सक्राइबर, वो क्यों अप्रोच करेंगे, उनके तो फिर मैनेजर्स बने होते हैं। उनकी एक ईमेल आईडी होती है कांटेक्ट करने की, उन्हीं मेल पे मैसेज करो।
ठीक है। ठीक है सर, वो तो क्योंकि ढूंढ लेंगे फिर। क्योंकि उसके बिना आपका प्रोडक्ट, जितने ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स आपके प्रोडक्ट की लाइक मार्केटिंग कर सकते हैं ना, तो उतने ही ज्यादा आपके प्रोडक्ट सेल होने के चांस बढ़ेंगे। और रही बात आपको खुद से वायरल करानी है अपनी चीजों को, तो वो मार्केटर, जैसे मैं तो आपको एक आइडिया दे दूंगा, दो आइडिया दे दूंगा, बट जो ब्यूटी रिलेटेड कॉन्टेक्ट बना रहा है ना, जिसने बहुत पहले से ही कॉन्टेक्ट बना अपने अपना कंटेंट बनाता जा रहा है, वही आपके साथ बैठ के आइडिया दे देगा कि हम आपका कुछ ऐसा कर लेते हैं। हम्म। तो उनके साथ कांटेक्ट में आना पड़ेगा आपको। क्योंकि देखो, मैं ब्यूटिशियन या ब्यूटी टाइप इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम नहीं कर चुका। आप समझ रहे हो, एक्सपर्टीज हम्म। भी तो कोई चीज होती है। अब वो पर्सन या। दिन रात एक ही प्रोडक्ट को बताने के 10 तरीके ढूंढता है। मैं डिजिटल हम्म। मार्केटिंग में कैसे काम करना है वो बता सकता हूँ, बट किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके उस पर क्या कंटेंट क्रिएट करना होगा, वो एक कंटेंट क्रिएटर ही दे पाएगा, राइट। तो राइट आपके सर। सामने जब आप उनके साथ जुड़ोगे, तो दे विल नो कि आपको क्या नॉलेज वो दे दें। ठीक है। या सर, किया है दो तीन के साथ काम, लेकिन वो अमेजोन के लिए किए हैं। उनके वीडियोस, फोटो और जो होते हैं ना, उनके क्या बोलते तो हैं, उसी को कमेंट्स सेम वगैरह, इंस्टा, रिव्यू सब डाले हाँ हैं हाँ, उन्होंने। नहीं नहीं वो हाँ, सब डालते हैं डाले हैं। बिल्कुल, पैसा मिलेगा तो वो सब कुछ करेंगे। आप हाँ। स्टोरी डला रहे हो, तो मेरा मैं मानना ये है कि आप उनको सीधा सीधा एक इन्फ्लुएंसर्स को सीधा बोलो रील्स बनाओ। रील्स के हम्म। कंटेंट को आप ज्यादातर लड़कियों को आप अप्रोच करो। बॉयज हम्म। इस चीज में कर भी नहीं पाएंगे, वो अगर पे अच्छा सा कोई इन्फ्लुएंसर है तो वो कर भी नहीं पाएगा जितना लड़कियां उस चीज को इनहेंस करके दिखा पाएंगी। तो आपका ठीक तो है मेन सर। है। अभी अभी 2-3 दिन थोड़ा बिजी हूँ, उसके बाद अभी मेरा नेक्स्ट वही है, इन्फ्लुएंसर और एड्स, ये दोनों देखो ही आप चलेगा। ना, जब भी प्रोडक्ट बेस्ड ऐसे प्रोडक्ट्स को लेके आ रहे हो मार्केट में, जिसमें कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि फिजिकल पर्सन को ज्यादा दिखना पड़ेगा, तो हम्म। आप वाला प्रोडक्ट तो बाय हैंड ही दिखाना पड़ेगा। अब कुछ प्रोजेक्ट हम्म। प्रोडक्ट होते हैं वर्चुअल होते हैं वो प्रोडक्ट्स, तो उनके या। लिए तो आप किसी भी मॉडल को पकड़ के करा दो, बट जो पर्सन एक्चुअल में उसी टाइप के कंटेंट को क्रिएट कर रहा है ना, वो इतने फॉलोवर्स लाया है अपने कलेक्ट कर करके, तो इसका मतलब अब हम्म। उसका पोटेंशियल बन चुका है। वो कैसा भी कंटेंट आप उसको, कैसा भी प्रोडक्ट पकड़ाओ कि वो उसके ऊपर कंटेंट बना के 10 प्रोडक्ट मतलब 10 तरीके का कंटेंट उसको दे देगा। यस सर, मैं अपने कॉम्पिटिटर्स को भी फॉलो कर रही हूँ अपने पर्सनल अकाउंट से। तो मैं उनका कंटेंट रोज देखती रहती हूँ कि वो लोग क्या कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, अब उनके कांटेक्ट में आप आओगे तो आपके साथ भी वो अपना शेयर करेंगे कि आपके प्रोडक्ट को इस तरीके से, तो आप आइडिया जनरेट कर लो, उनको बताओ मत, ठीक है, सुन लो उनकी सारी, फिर उसके बाद नहीं आपको, नहीं, मैं उन किसकी, हाँ, मतलब जो इन कॉम्पिटिटर्स की जैसे ना। इन्फ्लुएंसर्स के साथ आपका बात हो रहा हाँ। है, तो आपने बोला कि मुझे है ना एक शॉर्ट बना के दो फटाफट, कि मुझे हम्म। आइडिया हो आप कितने अच्छे तरीके से उसको दिखाओगे। आपने हम्म। कंटेंट उठा लिया, अब उसने हम्म। पूरा कंटेंट आपको बना के या समझा दिया। अब हम्म। जरूरी थोड़ी उसी बंदे को पकड़ना है। हम्म। आपको आइडिया अच्छा लग गया, आपने टार्जन द वंडर कार देखी है? हाँ, देखिए। उसमें उसके पापा की गाड़ी का जीरोक्स कर लेते हैं वो, मतलब एक तरह रिप्लिके बना लेते हैं। हाँ 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 हाँ। तो ये स्मार्ट मूव था उनका, यस उन्होंने यस। उनसे पहले लॉन्च कर दिया, तो आपने आइडिया वहां से ले लिया, अब किसी और को पकड़ा, उसको बोलना अच्छा आता है, उसको पकड़ के आपने वो वीडियो बनवा दी उठा के, पैसा भी कम लगा। हम्म। तो मतलब ठीक है अपने सर। इस तरीके से देखो हम्म। मार्केटिंग करनी पड़ेगी। बेशक थोड़ा सा सर, हाँ टारगेट। सर, प्रॉब्लम एक्चुअल में ये भी थी कि मैं अभी इधर कनाडा में आई हूँ, तो सब कुछ जीरो से ढूंढना, सेट होना। हाँ फिर वो छह तो है महीने ही। के अंदर फिर से शिफ्टिंग हो रही है मेरी तो, और बीच में ये कोर्स, तो सब कुछ टू मच हो गया था। अभी थोड़ा सा होपफुली तो रिलैक्स टाइम होके पहले ये ना, सब पहले करूँ। मतलब घर पे अपना शिफ्टिंग में हम्म। और सब में टाइम दे लो। उसके बाद जब हम्म। एग्जीक्यूशन पे आओ तो फिर फुल फ्लैश प्लान लेके आओ। तो अभी अपनी स्ट्रेटजीज बना के रख लो, ये करना है, इस तरीके के हम्म। अपने कॉन्ट्रैक्ट डेट्स पहले ही बना के रख लो, इस डेट से शुरू करना है, तो वो सब हो सकता है। ठीक इन्फ्लुएंसर है को सर। प्रोडक्ट फ्री में नहीं देना सुरभि। इन्फ्लुएंसर को सारे प्रोडक्ट फ्री में देते रहेंगे तो इनके क्या बचेगा। इन्फ्लुएंसर्स के साथ टाई अप होता है कि आपके अलग अलग तरीके के, कि आपके कंटेंट से, अगर आपकी वेबसाइट से, आपके सोशल मीडिया से, मेरी वेबसाइट से कोई भी परचेज करेगा, तो ये कूपन तो कोड पे उनको बना के कोड दे रहे देते हैं। हैं। कूपन हाँ, कोड कोड बना के दे देते हैं। देते हैं कि आपको, आपकी इससे आएगा तो मैं आपको इतना अमाउंट प्रोवाइड कर दूंगी उस सेल का। तो वो इन्फ्लुएंसर नहीं रहे अब, कि प्रोडक्ट बार्टर सिस्टम कर लेते हैं, प्रोडक्ट आपका प्रमोशन मेरा, ऐसा नहीं होगा। अब बंदे हम्म। सीधा ना एफिलिएट पे बात करते हैं कि हम आपको इतनी सेल लाएंगे तो आप मुझे बताओ कितने पैसे दोगे। हाँ सर, ये टिकटॉक में भी बहुत होता है। टिकटॉक पे भी अभी सेल्स होती है, यूएसए में मार्केट प्लेस बन गया टिकटॉक का। हाँ तो वो तो टिकटॉक ने यहाँ इंडिया में अगर रह जाता तो
2,000 रुपये पर डे हाँ। का, जो ये आप 500 रुपये देख रहे हो ना लिंक्डइन पे, वो दो हम्म। हजार रुपये पर डे का एड का पैसा लगता है वहां पे इंडिया के हिसाब से। ओ, अच्छा, ओके। मैंने एड्स मतलब नहीं चलाए, लेकिन मैंने हाँ, स्टोर बना दिया था। ठीक है ठीक है नहीं। सर, थैंक यू सो अब मच। अब आते हैं अभी अपने दूसरे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। किस किस ने स्नैपचैट का नाम सुना है? स्नैपचैट पे अकाउंट है किसी का? आई हर्ड अब यूज नहीं करते, फिल्टर विल्टर नहीं लगाते, जीभ वीब निकल के आती है वहां पे बाहर। ओके प्रियंका, फिल्टर्स होते हैं काफी अच्छे अच्छे। ठीक है, कभी एड्स देखे हैं उसमें स्नैपचैट में ऐड? तो कभी डिसाइड किया कि खुद से, अब जैसे आपने इतने सोशल मीडिया किए हैं कि उस पे ऐड चलते हैं तो हम भी चला सकते हैं? नहीं देखा। अच्छा, अकाउंट बना के छोड़ दिया। मैं ना सबसे पहले ना एक चीज बता देता हूँ, एज ए डिजिटल मार्केटर, सिर्फ मार्केटिंग के बेस पे कह रहा हूँ, मार्केटिंग के चक्कर में आपको हर सोशल मीडिया पे अपना अकाउंट क्रिएट करना चाहिए। हर एक सोशल मीडिया पे आपको किस टाइप की ऑडियंस मिलेगी ये आपको पता चलता है। तो आप अगर चाहते हो अपने आप को डेली बेसिस पे अपडेट करना, मैं ये नहीं कह रहा डेली उन पे जाके अपने पोस्ट बनाओ, कंटेंट क्रिएट करो, एटलीस्ट सारे अकाउंट्स पे अपने, मतलब जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे एड्स चलते हैं उन पे अपना पर्टिकुलर अकाउंट जरूर क्रिएट करो। तो ये मेरा अपना सजेशन है। तो आपको अगर करना है तो ट्राई करके देखना, आपको ना एक्चुअल में पता चलेगा कि क्यों मैं इस चीज को बोल रहा हूँ। क्योंकि अभी तो आपको लगेगा कि ठीक है क्यों सब पे सोशल मीडिया पे रखना है, जब आप सारे सोशल मीडिया पे देखोगे ना तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि दुनिया में कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आ जाए, एड हम सब पे चला सकते हैं। जैसे अभी आपको मैं ना लिंक इसका दिखा रहा हूँ, स्नैपचैट का। अगर आपने कभी नहीं देखा तो अभी देख लो स्नैपचैट पे। स्नैपचैट एड्स करके हमारे पास अकाउंट आता है, ठीक है। क्रिएट एन एड, तो मैं लॉगिन करूंगा, सीधा बाहर ही आता है, कुछ आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। यहां से मैं लॉगिन करूंगा। देना वो खिला देना। आज मैं क्यों परेशान हो रहा है? क्या नंदा, बोलिए। सर, ये स्नैपचैट अकाउंट ईमेल पे बन जाता है क्या? ईमेल में बन जाता है? मेरा फोन नंबर पे बना है तो वो चेंज कर सकते हैं, क्योंकि नहीं फोन नंबर रोज चेंज होते हैं मेरे। नहीं नहीं नहीं, नहीं। अब एक बार बन गया तो बन गया, फिर अब नया ही अकाउंट क्रिएट होगा, पुराने वाला नहीं हुआ शिफ्ट। ओके सर।
तो ये मैंने स्नैपचैट पे अकाउंट बनाने का रीजन मेरा, आप है ना, मतलब लास्ट टाइम आपने शायद मेल पे देखा भी होगा। तो जो ये मैरिज आपके होते हैं ना, ये जितने पोर्टल होते हैं जहाँ पे शादी.com हो गया, जीवनसाथी.com हो गया, इंडिया पोर्टल हो गए, ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म पे भी एक टाइम पे ऐड आ गए थे, बट इन्होंने अब बंद कर दिए क्योंकि दूसरे प्लेटफॉर्म्स के ऐड दिखने शुरू हो गए थे इनके। तो इन्होंने अपने आप को मोनेटाइज कराने के चक्कर में अपने आप को सोचा कि क्यों ना हम ऐड से ही पैसे कमाए, तो इन्होंने अपने ना प्लेटफॉर्म्स पे ऐड रन करने शुरू किए थे। तो इस वजह से मेरा अकाउंट मैंने वहां पे भी अपने, तो मैं ये नहीं कह रहा इन पे भी जाके बनाना शुरू कर दो, बट एटलीस्ट आपको पता हो कि हाँ इन प्लेटफॉर्म्स पे भी, क्योंकि आपका प्रोडक्ट आप उन लोकेशंस पे दिखाने की कोशिश कर रहे हो जहां पे दुनिया दिखा रही है। आप इस एक चीज को समझना, कई बार हमें उस बॉक्स को हटा के दूसरे सोशल मीडिया पे भी ट्राई करना चाहिए। अभी तक मैंने जो चारों प्लेटफॉर्म बताए, ये सबके लिए होते हैं, मतलब सभी यहाँ पे आके टारगेटिंग सेम सब कुछ कर रहे हैं, बट यहाँ पे आपको एक यूनिक आइडेंटिटी मिल जाती है, आप क्या पता दूसरे सोशल मीडिया से ज्यादा अर्न कर पाओ। जैसे आपने कई बार सुना होगा कि एक इंस्टाग्राम वाले पर्सन ने ज्यादा अमाउंट अर्न कर रखा है एक यूट्यूब चैनल से, सुना है? कभी हुआ है ऐसा? कोई पर्सन आपको पता हो कि इंस्टाग्राम पे उसने बताया कि मैंने इतना अर्न कर लिया? कोई पर्सन वेबसाइट से, आपने देखा होगा गूगल एडसेंस से अमाउंट दिखा देता है कि मैंने इतना अमाउंट गूगल एडसेंस से अर्न किया है। तो पोटेंशियल है ना वहां पे, उसकी ऑडियंस वहां मिल गई उसको। जरूरी थोड़ी ना जिस बंदे ने वेबसाइट से अर्न किया है वो यूट्यूब से भी कमा लेगा। जो यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा है वो इंस्टाग्राम पे आके शायद मे बी फेल हो जाए। जिसने यूट्यूब पे 10-10 15-15 एक घंटे की वीडियो बनाई है, बट उससे वो 1 सेकंड की या 1 मिनट की वीडियो नहीं बनी हो। समझ रहे हो? तो ये जरूरी नहीं है जो सोशल मीडिया आपने अपने लिए चूज किया है वहां से आपको पोटेंशियल काम मिलेगा ही मिलेगा। कुछ पर्सन का कहना है कि हमने अमेजोन से बहुत पैसा कमाया है, तो क्या पता उन्होंने मार्केट प्लेस को यूज करना अच्छी तरीके से सीख लिया। समझ रहे हो? तो इस चीज में तो कभी भी मत घुसना कि आप फेसबुक से लीड नहीं आ रही तो क्या करें, दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाओ। तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आता है, आप दो तरीके के ऑप्शन आएंगे। यू कैन क्रिएट इंस्टेंट एक सिंगल एड, आपको यहाँ पे एडवांस में फुल कंट्रोल मल्टीपल आप चीजें यहाँ पे बना सकते हो। अभी मैं सिर्फ पहले वाला का दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यू कैन क्रिएट मोर देन 5 मिनट की यहाँ पे वीडियो आप चला सकते हो। हाँ OLX भी है। बिल्कुल सुरभि, मतलब अब आपका बस मैंने यही समझाना है, प्लेटफॉर्म बहुत है, आप किसको यूज करके अर्न करते हो दैट इज डिफरेंट थिंग। क्योंकि हमारे पास अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स पे मत टिके रहना। इसने फेसबुक से कमाया है तो मैं भी फेसबुक से कमाऊंगा। कई बार पर्सन समझता है कि जिस वीडियो को वो देख रहा है उस पर्सन ने जैसे कमाया है मैं उसी चीज से मैं भी कमा लूंगा। बट एक चीज याद रखना, वो बंदे ने उस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी से जब तक पैसा निचोड़ नहीं लिया है ना, तब तक उसने यूट्यूब पे उसको शेयर नहीं किया है। पहले उसने पूरा प्रॉपर तरीके से पूरा पैसा उसमें से आना बंद हो गया है ना, तब वो जाके भलाई कमाने के लिए उस वीडियो से भी पैसा कमाने की सोच रहा है। समझ रहे हो? ये रियलिटी बता रहा हूं मैं आपको। तो इस चीज को बिल्कुल भी अप्लाई मत करना, जो वो कर रहा है उसने वहां से अर्न कर लिया, आप उसकी वीडियो देख रहे हो, उसने कल ही वीडियो डाली है, आपको सोचेगा आज इसने वीडियो डाली तो मैं भी आज से शुरू कर दूं। तो वो उस वीडियो को तब डाल रहा है जब उसने उसका पूरा इंप्लीमेंटेशन कर लिया है। तो वो सिर्फ आइडिया दे रहा है, आपको इंप्लीमेंट करना है तो दूसरी स्ट्रेटेजी अपनाओ। क्योंकि मैंने बहुत सारे बंदों को देखा है, मुझसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछते हैं, सर मैंने ना सेम नीश पे काम किया जो वो बंदा नीश पे काम कर रहा था, बट मेरी वेबसाइट पे है ना ट्रैफिक नहीं आया, उसने तो बहुत अच्छा ट्रैफिक दिखा दिया। तो ये होता है। ठीक है। तो अब आते हैं, आपको अपनी वेबसाइट पे विजिटर बढ़ाने हैं, अपनी खुद की ब्रांड स्नैपचैट पे शो करनी है, कॉल और टेक्स्ट के लिए आपने ऐड चलाना है, ऐप इंस्टॉलेशन कराना है, ऐप पे विजिट्स कराने हैं। आपने वेबसाइट पे विजिट कराना है, जस्ट क्लिक करो, अपनी वेबसाइट का नाम लिखो। जैसे आप URL लिखोगे आपके सामने ऑप्शन आएगा। क्या अनुभव बताइए? सर ये तो टैक्स आईडी मांग रहा कौन? है, स्नैपचैट वाला।
चलो आता हूँ भाई, मैं आपका अकाउंट क्रिएट, मेरे में तो नहीं मांगी थी। ये मैंने आज एक वीडियो भी बनाई थी तो वही डाल देते हैं। ये 1 मिनट की वीडियो डाली बनाई थी आज। यहाँ पे मेरे बिजनेस का नाम पूछा जा रहा है, वैसे तो डीजी शोगिन के नाम से ही अकाउंट है तो इसलिए डीजी शोगिन दिखा रहा है। यहाँ पे मेरा हेडलाइन आएगा, लो भी। यहाँ से मेरे पास देखो लोकेशन ऑप्शन मांग रहे हैं। जो आप लोकेशन लगाना चाहते हो पूरे इंडिया के लिए ऐड चलाना है। आपको लगता है नहीं भाई मैं तो सिर्फ दिल्ली वाले पर्सन को ऐड दिखाना चाहता हूँ, तो आपने यहाँ पे दिल्ली सेलेक्ट कर दिया। तो दिल्ली में भी आपके पास आ गया, ऐड कर दिया ये लोकेशन। अब इंडिया के अंदर सिर्फ आपने एक एरिया को टारगेट कर दिया भाई, इंडिया इंडिया दिल्ली दिल्ली। उसके जस्ट बाद आपने यहाँ पे डेमोग्राफिक देखा, आप कितने से कितने एज ग्रुप वालों को अपना ऐड दिखाना चाहते हो। तो मैंने लिख दिया भाई यहाँ पे 20 ईयर से लेके एंड यहाँ पे मैं टारगेट कर रहा हूँ अपना 40 साल तक के बंदों को, कि भाई स्नैप पे ये एक्टिव है। अब आप कहोगे सर इन्होंने इनको क्यों लिया। आपको पहले उस प्लेटफॉर्म को समझना पड़ेगा। स्नैपचैट इतना ज्यादा मतलब बूम पे क्यों आ रहा है, किसी को रीजन पता है? सर डाटा शेयर करते ही डिलीट हो जाता है। चलो बढ़िया, ये तो इंस्टाग्राम में भी शुरू कर दिया, ये तो वैनिश मोड ला दिया ना उन्होंने। सर ज्यादा यंगस्टर यूज कर रहे हैं इसलिए आपने एज ग्रुप ये रखा है। ठीक है, बट इंस्टा स्नैपचैट इतना क्यों, मतलब आपके यहाँ पे शायद में भी ना हो, बट इंडिया के अंदर स्नैपचैट का इतना यूज क्यों आ रहा है? सर फीचर्स फन डिफरेंट है, यूनिक है, अच्छा ओके। फन बोलो। है इसमें, ज्यादा फनी है, हम्म। एंटरटेनिंग है आई मीन। इसमें ना एक चीज अच्छी है, आप है ना एक पर्सन को और दो दो पर्सन अपने आप में कनेक्ट ज्यादा टाइम तक रहते हैं तो वो एक स्कोर बना देता है। ठीक है, स्नैपचैट स्कोर बोला जाता है उसको, कोई फायदा फायदा कुछ नहीं है। बट जो डेटा एक दूसरे को, जैसे मैंने अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैंने एक स्नैप बना दिया अपने एक दूसरे दोस्त को भेज दिया, तो उनको स्ट्रीक्स बोलते हैं यहाँ पे। हाँ, अब वो पर्सन जो स्ट्रीक्स बना रहा है, जैसे मैंने भेज दिया तो सामने वाले का आ गया, तो हमारा ना एक नंबर जुड़ता चला जाएगा, हम कितने दिन से कनेक्ट करके चल रहे हैं। तो बंदों को ना उसमें इन्होंने क्या कर दिया, जैसे हम रील्स भेजते हैं ना, अपने एक दोस्त को रील भेज दी तो उसको काउंट करने लग जाए, उसको एक नंबर देना शुरू लग जाए। तो जब हमारे पास वो न्यूमेरिकल वैल्यू आता है ना, हम बड़े खुश होते हैं। मिलना जुलना कुछ नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि वो बड़ा बहुत नंबर मिल गया तो कुछ महान हो गया, कुछ नहीं है। चाहे आप 500 दिन तक भी किसी को स्ट्रीक भेजते रहो, वो आपको भेजते रहे, आप उसको भेजते रहो, बट वो सिर्फ ये दिखा देगा आप कितने दिन से एक दूसरे से कनेक्शन में हो। तो स्नैपचैट ने ये एक बूम ला रखा है, इसकी वजह से बंदे एक दूसरे से स्नैप पे कुछ ना कर रहे हो तो अपना बस ऐसे ही पंखा घूमते हुआ ना उसका भी फोटो भेज देते हैं। मतलब मैंने जितना अपने आप में देखा कि भाई ये एक्टिविटी होती है यहाँ पे, तो बंदे एक दूसरे से कनेक्ट करने के रीजन दिखा देते हैं। दूसरा सबसे बड़ा जो मेजर इशू है, ये ज्यादा एज वाले बंदे नहीं करते। अगर मैं आपको बोलूं लगातार कि भाई डेली की डेली एक दूसरे को स्ट्रीक्स भेजो बना बना के, तो आई थिंक आप में से भी कोई अरे बकवास काम है क्या, ये यही रह गया मेरी जिंदगी में। और जो यूथ है वो इस चीज में फंसा पड़ा है अभी भी। वो यूथ अभी भी लगा पड़ा है कि मेरी स्ट्रीक्स का, मेरा स्नैपचैट का स्कोर देखा है, उनको मतलब नहीं है स्कूल में क्या स्कोर है, बट उनको स्नैपचैट के स्कोर से फर्क पड़ रहा है। तो ये आपके लिए इसलिए मैंने ये एज ग्रुप लिया क्योंकि यूथ इस चीज में पागल है। तो ये एज ग्रुप तो मैं और भी कम कर सकता हूँ, बट ठीक है। अब यहां से आपके पास आता है लैंग्वेज। इंग्लिश वाले ही रहेंगे।
हाँ तो भाई मैं पंकज बता रहा हूँ, ये चल रहा है ना, ट्रेंड में है, वही मैं चीज बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास आ रहा है कब आपका ये मतलब आपको टारगेटिंग करनी है, एडवांस टारगेटिंग, तो ये आप इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हो। अब बंदा यहाँ पे जो इंटरेस्ट दिखाता है वो अलग तरीके की नहीं है, सिंपल वही है जो अभी तक आप पढ़ते आ रहे हो। यहाँ से आप अपनी कैटेगरीज को डिसाइड कर सकते हो कि लाइफ स्टाइल्स क्या है, तो वो किस तरीके की एक्टिविटीज करना पसंद कर रहा है, कैसे स्नैपचैट्स वो भेज रहा है। कुछ पर्सन है जो एडवेंचरस चीजों को करना पसंद कर रहे हैं, एडवोकेट्स हैं, एक्टिविस्ट हैं, आर्टिस्ट एंड एग्रीकल्चर कल्चरल हैं। ठीक है, ये उनके एक स्नैपचैट के मैसेजेस के थ्रू, उनके एक्टिविटीज के थ्रू, कि वो बंदे जैसे कोई बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, जिम जा रहा है, डेली बेसिस पे उस तरीके के स्ट्रीक्स भेज रहा है फिटनेस से। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो जितने भी फिटनेस से रिलेटेड पर्सन है सबको ऐड दिखेगा। आपको गेमर्स को भेजना है, क्योंकि ये बंदों की एक्टिविटी को ट्रैक करता है कि पर्सन कैसे स्ट्रीक्स भेज रहा है। आपने देखा होगा कई बंदे ना गाड़ी चला रहे होते तो वीडियोस बनाते रहते हैं। मैं भी देखा होगा, नहीं देखा होगा कोई दिक्कत नहीं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे पर्सन अपने स्नैप्स पे बहुत फोकस करते हैं, हर 2 घंटे 1 घंटे के अंदर स्नैप्स आते हैं, 15 15 20 20 स्नैप्स स्टोरीज पे लग रही हैं। तो आपको बस उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उनको टारगेट करना है। तो ये यहाँ पे उनको स्नैपचैट ऑडियंस बोलते हैं। इसके जस्ट बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है कौन से डिवाइसेस, क्योंकि स्नैपचैट को ज्यादातर मोबाइल पे ही ओपन किया जाता है। आप में से कोई भी नहीं होगा जो लैपटॉप में स्नैपचैट को ओपन करके बैठता है। तो आपको कौन से फोन डिवाइसेस वाले को ऐड दिखाना है। यहाँ से आपके पास आएगा मुझे आज से शुरू करना है, कब खत्म करना है, क्या बजट रहेगा। मान लो मैंने यहाँ पे 10 रुपीज मेंशन भी कर दिया, तो यहाँ पे आपका पर डे का 10 रुपीज बजट, क्योंकि अभी इतना पॉपुलर नहीं है, नहीं तो ये भी एक स्पेसिफिक अमाउंट रख देगा एक टाइम पे। मैं यहाँ पे 2 रुपए भी लिख रहा हूँ, तो ये आपको बोल रहा है कि मिनिमम 5 रुपए तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो अभी देख लो इनका बजट 5 रुपए, और मैं कहूंगा आने वाले सिर्फ और सिर्फ 2 साल के अंदर अंदर ये 5 रुपए कब 50 रुपए हो जाएंगे, आप खुद देख पाओगे इस चीज को। क्योंकि जो जो सोशल मीडिया मार्केट में आता है, स्टार्टिंग में खुद फेसबुक भी 2 रुपए 10 रुपए से ही स्टार्ट हुआ था, और आज उसने अपनी वैल्यू 85 रुपीज पर डे के बजट पे कर ली है। लिंक्डइन ने स्टार्टिंग से ही 500 रुपये अपना बजट रखा है। तो देख सकते हो आप कितना डिफरेंस आएगा। तो अभी मैंने 10 रुपए से भी चला लूंगा, 10 रुपए में भी ऐड दे देगा ये मेरा। यहाँ पे आपके पास आ रहा है आपका गोल क्या है, आपका क्लिक है। बिड आपके पास 3 तरीके की ऑटो बिड होती है, स्नैपचैट वालों के हाथ में है। पोस्ट रिजल्ट आप डिसाइड कर सकते हो पर क्लिक पे कितना पैसा देना है। मैक्सिमम बिड इससे ऊपर नहीं जा सकता, 5 रुपए एक पर्सन के ऊपर खर्च कर सकता हूं, इससे ऊपर ज्यादा मैं पैसे नहीं दे सकता। इसके बाद यहाँ पे आप एड्रेस आ जाएगा, आप अपना एड्रेस मेंशन कर दो। मैं पहले लिखूंगा। यहाँ से मेरा ऐड बन गया, यहाँ से मैं इसको पब्लिश कर दूंगा। अब ये मेरे से पेमेंट मांगेगा, पेमेंट डालने के बाद ये ऐड हो जाएगा। तो ट्राई जरूर करना। ठीक है, अभी ये पेमेंट की वजह से मुझे ब्लॉक करेगा कि आपका पेमेंट का इशू आएगा, तो मैंने पेमेंट अकाउंट नहीं क्रिएट किया हुआ। तो ये आपके पास पूरा ऑप्शन आता है, ये इसकी पूरी की पूरी मैनेज करने की डैशबोर्ड है इसका। यहाँ से ये पिक्सल देता है, जैसे आप फेसबुक पे पिक्सल देखते हो सेम वैसे ही यहाँ पे भी स्नैपचैट पिक्सल है। ये आपका डेटा, आपकी वेबसाइट पे कितने बंदे गए वो डेटा सारा एनालाइज करके रीटारगेटिंग के लिए यूज करता है। तो को सिमिलर लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि कल को कोई नया सोशल मीडिया मार्केट में आए और मैं हम काम ना कर पाए उस पे। मतलब सिर्फ क्लिक करने से ही आपको चीजों को, डैशबोर्ड को देख के समझ में आने लग जाएगा कि हाँ ये यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे इवेंट मैनेजर आ रहा है कि हमने कौन कौन से पिक्सल से एक्टिविटी कराई है। सेम वही, मतलब कॉपी पेस्ट ही चल रहा है, सो फेसबुक जो कर रहा है वही इन्होंने भी इवेंट मैनेजर नाम रखा हुआ है। लो,
मेनली आपका यही है पंकज, कंसेप्ट आपका वही है। जैसे मैंने यहाँ पे न्यू इवेंट बनाया, तो मुझे अपनी वेबसाइट को ट्रैक करना है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो ये मुझे पहले कहेगा अपनी वेबसाइट पे पिक्सल कोड लगा लो। तो मेरा ऑलरेडी पिक्सल मैंने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, कह रहा है ठीक है इस पिक्सल कोड को जाके अपनी वेबसाइट पे लगा लो। कहाँ लगाना है? हेडर के बीच में लगाना है, ऑप्शन दे दिया। ये मैंने कॉपी करना है, अपनी वेबसाइट पे जाके लगा देना है। तो जैसे ही मैं इसको लगा दूंगा तो आपका ये पिक्सल एक्टिवेट हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं अपना एक नया इवेंट क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, तब मैं पार्टनर इंटीग्रेशन करना है, मेरी वेबसाइट कहाँ बनी हुई है, मैं यहाँ से गूगल टैग मैनेजर के मैंने साथ काम किया है, ये आईडी दे दी इसने, तो आप अपने गूगल टैग मैनेजर से कनेक्ट कर लो। सबका सेम सेगमेंट है, किसी का भी अलग नहीं है, सबने अपने इंटीग्रेशन बना रखे हैं, सबने दिखा रखा है। आप अपने इवेंट बना सकते हो, अपनी ऑडियंस को रिटारगेटिंग, ऑडियंस का वही मतलब है, अपनी पहले से ऑडियंस बना के रखनी है, आपने लुक अलाइक ऑडियंस बनानी है, कस्टमर्स की लिस्ट देनी है, आप रिटारगेटिंग करना चाहते हो, जिन्होंने भी आपकी प्रोफाइल के साथ एंगेजमेंट किया है उनको टारगेट करना है, ये आपके ऊपर है। यहाँ से आपके पास ऑप्शन आ रहा है, अगर आपने मान लो कोई ऐप के साथ इंटीग्रेशन, मतलब स्नैपचैट को किसी ऐप के साथ इंटीग्रेट कर रखा है या करना चाहते हो, तो यहाँ से आपका ऐप इंटीग्रेट हो जाता है। आपने मे भी देखा होगा कुछ पर्सन क्या करते हैं, स्नैप पे क्लिक करते हो तो आप उनके ऐप पे चले जाते हो। आप में से ज्यादा स्नैपचैट चला ही नहीं रहे मेरे हिसाब से, कोई है? कोई है जो स्नैप को रेगुलर बेस पे यूज कर रहा है? ओके, पंकज चलाता है, बाकी क्या सर इंस्टाग्राम से निकले तभी तो कुछ चलाए? पूरा दिन इंस्टाग्राम को ही दे देते हो क्या? अच्छा नहीं नहीं, अब है ना, आपको मार्केटिंग प्रोस्पेक्ट के लिए बोल रहा हूँ, मार्केटिंग के हिसाब से देखना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ से हमें ना अपने ऐप को, कोई ऐप अगर हमने बना रखा है तो वो ऐप यहाँ पे हम इंस्टॉल करवा सकते हैं, तो अपने डेवलपर को बोलेंगे तो वो यहाँ पे हमारे ऐप को भी डाल देगा, तो जब हमारे स्नैप पे कोई आएगा क्लिक करेगा तो हमारे ऐप पे भी जा सकता है। यहाँ से आपके कैटलॉग्स, अब कैटलॉग समझाने की मुझे शायद नीड ना हो, पता है यहाँ पे क्या हो रहा होगा? बता दो भी। टर्म्स ऐसे लग रही है कुछ अटपटी सी टर्म तो नहीं लग रही ना कोई? नहीं सर, ये वही कैटलॉग है जो प्रोडक्ट्स के लिए आपने बनवाए थे, वो हाँ कॉमर्स के। बिल्कुल, जो हमारे ई कॉमर्स ऐड चलाने के लिए होता है। तो यहाँ पे हमारे पास हम्म। ई कॉमर्स स्टोर है, वी कैन क्लिक ऑन दिस ई कॉमर्स। तो आप अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन पे ऐड रन कर सकते हो। तो यहाँ पे अपने कैटलॉग का नाम लिख दो, यहाँ पे आप प्रोडक्ट मैनुअली लगाना चाहते हो, यहाँ पे आप ई कॉमर्स के किसी प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्टेड हो, तो ये सिर्फ शॉपिफाई को कनेक्ट करता है। अगर आप शॉपिफाई पे कनेक्टेड हो तो ही ये आपके प्रोडक्ट यहाँ लेगा, नहीं तो हमें मैनुअली डालना पड़ेगा। यहाँ पे हमें अपने जो भी फाइल हमने बना रखी है, अगर मान लो फॉर एग्जांपल आपने एक एक्सेल शीट तैयार कर रखी है आपके प्रोडक्ट के नाम की, अगर आपने नहीं भी की है ना तो आप जाके लिख सकते हो गूगल पे, तो यहाँ पे आपके पास टेम्पलेट भी दे देता है ये। तो उस टेम्पलेट के अकॉर्डिंग अपना एक CSV फाइल बना लो, प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट के इमेज का URL, प्रोडक्ट का प्राइस, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ से आपका कैटलॉग क्रिएट हो जाता है। तो फिर उसके ऊपर ऐड चला लो। यहां से फिर आपके पास आता है क्रिएटिव लाइब्रेरी, शायद ये आपको अलग लगे बट फेसबुक पे ये भी देखा हुआ है। लो भी, आप यहाँ से अपना एक नया क्रिएटिव तैयार कर सकते हो पहले से ही। तो क्रिएटिव लाइब्रेरी में आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आपको इमेज है तो पहले से ऐड बना के रख लो, कोई स्टोरी बना के रखनी है स्टोरी बना के रख लो, कलेक्शंस बना के रख लेनी है, जैसे कैटलॉग ऐड चलाना है तो यहाँ से कलेक्शन बना के रख लो, आपको कोई फिल्टर बना के रख लेनी है तो फिल्टर बना के रख लो, ये आपके ऊपर है।
ये प्रीव्यू करके दिखाएगा, तो पहले से ऐड बना के रख लो। क्रिएटिव लाइब्रेरी ये करता है। ये फिल्टर्स के लिए है, यहाँ पे आप अपनी वीडियो क्रिएट कर सकते हो, तो ये सारा क्रिएटिव पार्ट है। यहाँ से आप ऑडियंस को चेकआउट कर सकते हो, आपकी जो एड चली है उस पे किस तरीके के डेमोग्राफिक रहे हैं वो यहाँ शो करेगा। अभी मेरी जो स्टोरीज है, मान लो ये जस्ट एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा है ये, ठीक है। ये आपने जो अभी तक ऑडियंस क्रिएट की थी, ठीक है, टॉप इंटरेस्टेड जो पर्सन है, तो ये एक ऑडियंस क्रिएट कर देता है, कितने परसेंट शॉपर्स हैं, कितने गेमर्स हैं, तो ये पूरा डिटेलमेंट आपको दिखाता है। ये आपके ऊपर है, ठीक है। सेलेक्टेड लोकेशन यूएस की है, तो ये आपको सिर्फ आइडिया दे रहा है कि किस तरीके के, क्या डेमोग्राफिक है, क्या एज ग्रुप है उनका, क्या एज के साथ साथ जेंडर है, किस लोकेशन को लेके है, तो सेपरेट सेपरेट आपको दिखा देता है। तो यू कैन मेक योर ऑडियंस। यहाँ पे आपकी नंदा बोलिए। सर ये जो ऑडियंस थी ये आपकी ऑडियंस है या स्नैपचैट की ऑडियंस है? नहीं, स्नैपचैट ने आइडिया दिया है, आप अपनी खुद की ऑडियंस बना सकते हो। ओके। ठीक है, ये रहा ना, यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं डाला हुआ अभी, नन सेलेक्टेड। यहाँ पे मैं डालता जाऊंगा तो ये ऑडियंस बताता जाएगा कि कौन क्या है। जैसे मैंने अभी यहाँ पे वो ऑडियंस हटा दी है, इंडिया रख दी, तो उत्तर प्रदेश में, न्यू दिल्ली में, तो ये जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा है। तो मुझे क्या करना इसके पड़ेगा, यूजर कितने हैं ये बता रहा है। बस इस टाइप में कि आप किस तरीके के पर्सन को टारगेट करना चाहते हो, अपनी ऑडियंस बनाओ, फिर सेव करके रख लो। जैसे मैंने यहाँ पे ओके। लिखा है ना लोकेशन, मैंने कह दिया कि भाई लोकेशन में मुझे इंडिया नहीं चाहिए, या इंडिया के अंदर मुझे दिल्ली चाहिए, तो मैंने यहाँ पे दिल्ली लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने जैसे ही दिल्ली लिखा, इसको ऐड कर दिया। अब मैं अपनी ऑडियंस बना के रख रहा हूँ ना, सेव्ड ऑडियंस होती है जो हमारी। तो इंडिया के अंदर एक रीजन आ गया, आप देख रहे हो मंथली ये चीजें हो गई चेंज। नहीं सर, मैं अगर समझो फॉर एग्जांपल आप देखो अगर कनाडा में स्नैपचैट यूजर जो ब्यूटी में हाँ, इंटरेस्टेड कितने हैं फीमेल्स, वो ऐसा आप कुछ दिख टारगेट सकता है? कर, वो आप पहले से बना के रख सकते हो ना। जैसे यहाँ पे ओके। मैंने आपके अकॉर्डिंग भी कनाडा लिख दिया, ठीक है। अब नॉर्थ अमेरिका है, कनाडा में आपको कौन से एरिया में टारगेट करना है। कनाडा कंट्री या? जैसे यहाँ पे मैंने कनाडा में लिखा, तो ये कनाडा की पूरी कंट्री, नॉर्थ अमेरिका को पूरा टारगेट कर हाँ देगा। ठीक है। अब ये स्नैपचैट का डेटा आया है, कितने पर्सन क्या है, ये आपको हेल्प कर रहा है। अब आपने डेमोग्राफिक के अकॉर्डिंग उनको टारगेट करना है। अब आपका काम है कि भाई मुझे नहीं जानना, तो मुझे ये पूरा टोटल बता रहा है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया भाई 20 साल से लेके, ये टारगेट ऑडियंस है मेरी। अब कनाडा में पहले से ऑडियंस बना के रख रहा हूँ मैं, तो आई एम हम्म। गोइंग विद दी 36 एज ग्रुप, ठीक है, 20 से 36। तो ये आपका चेंज ओके। होता रहेगा ये अमाउंट, मेल और हम्म। फीमेल। अब जहाँ पे आपके पास आ रहा है मेल, सिर्फ मेल पे टारगेट या फीमेल टारगेटेड है सिर्फ, तो मैंने यहाँ पे फीमेल पे टारगेट कर दिया। अब यहाँ से आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा अपनी ऑडियंस क्रिएट करने का, डिवाइसेस के अकॉर्डिंग। तो वो बंदे सिर्फ ये बता रहा है जो आपने ऑडियंस बनाई है वो कितने साइज की है, उसमें मेल हम्म। अभी 0% हो गए, फीमेल 100% आ गई, एज ग्रुप आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सी टॉप स्टेट्स हैं, सिटीज हैं, यूजर्स स्टोरीज के कितने हैं, डिस्कवरी वाले सेक्शन कितने वाले यूजर्स कितनी है, जो आपका डेटा दे आर व्हाट दे आर कंज्यूमिंग, ये आपके कनाडा में चल रहा है उस हिसाब से बता रहा है। स्टोरीज का ज्यादा है इसमें भी, बिल्कुल। डिस्कवर या? तो फिर आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग देख लो कि भाई शॉपर्स गेमर्स इन चीजों में ज्यादा है, ट्रैवल के हैं, फैशन एंड स्टाइल गुरुज जो है उनको कितना देखा जा रहा है। आई थिंक वो ही सही होगा ना, फैशन एंड स्टाइल गुरुज वाले। हाँ, मतलब आपने यहाँ पे अपनी एक ऑडियंस क्रिएट फिर सेव करके रखो उसको। ओके। तो इसमें भी वही है, इंटरेस्ट, बिहेवियर और डेमोग्राफिक में तीनों वैसी ही चीजें हैं ये जैसे इंटरेस्ट फेसबुक इंटरेस्ट पे? है, नहीं नहीं इंटरेस्ट है इसमें, सिर्फ सिर्फ इंटरेस्ट है? सिर्फ इंटरेस्ट है इसमें। ओके, डेमोग्राफिक भी आ रहा है आगे? वो तो डेमोग्राफिक सिर्फ एज और जेंडर को लेके है ना, अच्छा, उतना ही ले रहा है। सिर्फ दो ही है, ओके ओके। डेमोग्राफिक में बाकी कुछ नहीं मेन है। इंटरेस्ट पे है सारी सिर्फ ऑडियंस। इंटरेस्ट है इसमें, ये यहाँ पे इंटरेस्टेड है वो पर्सन है ना। वही तो, हम्म। आपने अभी स्नैपचैट यूज नहीं किया, बंदे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, देखो आई एम लाइक टू डू दिस। कोई जिम जा रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, तो वो उन्हीं चीजों की स्नैप्स बनाते रहते हैं। ओके। ठीक है, सर एक और क्वेश्चन था, ये किस तरह के प्रोडक्ट के लिए हम चूज कर सकते हैं स्नैपचैट एड्स, मतलब ऑडियंस के क्या लिए ना कौन सिर्फ सा बिजनेस अवेयरनेस, होना चाहिए जिसके लिए अच्छा है? अवेयरनेस अवेयरनेस सिर्फ अवेयरनेस ऐड चलाने के लिए हो सकता है।
यहाँ सिर्फ से आपको अवेयरनेस लीड है। जनरेशन या आपको कन्वर्जन नहीं मिलेंगे। यहाँ पे सिर्फ आप अपने प्रोडक्ट के बारे में अपनी ब्रांडिंग करने के लिए आ सकते हो हम्म। बस। बाकी इसमें आपको कभी कन्वर्जन देखने, क्योंकि अभी इतना पॉपुलैरिटी में नहीं आया है। यहाँ पे सिर्फ बंदों को क्या पता है, स्नैपचैट को यूज करने का है, सिर्फ स्ट्राइक अपने दूसरे दोस्त को भेजते रहो। तो अपने प्रोडक्ट को आप अवेयर करने के लिए ला सकते हो ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे। तो सर ये एड्स दिखेंगे कहाँ पे? मतलब मैं अगर एड चला दी रील बना के या स्नैपचैट वीडियो, पे तो स्नैपचैट पे जो स्क्रॉल कर रहा है उसको बीच में दिखेगी, बीच में दिखेंगी। टिकटॉक के जैसे? आप स्नैपचैट पे हो नहीं शायद में भी, सर मैं हूँ स्नैपचैट पे, तो लेकिन मैं ओपन कर ऐसे लो ना। कुछ और नहीं देखती हूँ, मतलब कहाँ दिखेगी? अरे ऑन होम तक कर लो, है अभी फोन में आपके। हाँ फोन पे है, ऑन है। हाँ तो अभी आप स्नैपचैट पे क्लिक करो ऐप पे। हाँ सर, क्लिक किया हुआ है। आगे यहाँ पे ना एक नीचे ऑप्शन आ रहा होगा आपका। प्ले बटन जैसा। आपका प्ले बटन आ रहा है, क्या आ रहा है? सर 5 है, एक लोकेशन है, एक चैट है, हाँ एक चैट आ एक गया। ऐसा सर्च बार जैसा कैमरा है, है, फिर कैमरा हाँ वाला आएगा, हाँ वो उस पे क्लिक करोगे, सर्च पे क्लिक करोगे तो फिल्टर्स आ जाएंगे। हाँ फिर फिल्टर्स आ रहे सबसे हैं। लास्ट वाला जो आएगा ना वो प्ले होगा, प्ले बटन जो हाँ यूट्यूब प्ले बटन, वाला बटन, हाँ उस पे उसमें क्लिक उसके करोगे। बीच में आएंगे। हाँ उसमें आपसे स्क्रॉल करते जाओ, तो आपको ना बीच में मतलब 2 या 3 में ही, जैसे अभी हैपन का ऐड दिख रहा है मुझे, ये मेरे पास हैपन का ऐड आ गया है। तो मेरे को अभी तक ऐड नहीं दिखा रहा ये। भाई देख लेना, दिख जाएगी। तो मुझे ये हैपन वाला ऐड दिखा रहा है, तो मैं जैसे स्क्रॉल करता जाऊंगा थोड़ी थोड़ी देर में आपको यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगी। शायद मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ इसलिए नहीं दिखा रहा है मुझे, सिर्फ एंटरटेनिंग आ रहे हैं। तो वो कर देगा वो आपको ना, हम्म। थोड़ा सा अब एक्टिव है कुछ ना सिस्टम लाइक उसमें। करना पड़ेगा फिर शायद नहीं दिखाएगा नहीं, या कुछ आई डोंट लाइक नो। करने की जरूरत नहीं है। आप एक्टिव नहीं हो इसलिए वो आपकी एक्टिविटी को ट्रैक नहीं कर पाया है। आप हम्म। थोड़े दिन इस पे मतलब थोड़ी टाइम भी, 5-10 मिनट ही यूज करके देख लेना, मिल जाएगा आपको। ठीक है सर। ये आपके ऐड से रिपोर्ट बनाने के लिए बोल रहा है कि आप अपनी रिपोर्ट बना सकते हो। यहाँ पे आप अपने कैंपेन में, एक लैब है जैसे टेस्टिंग होती है अपनी, तो आप यहाँ पे अपनी ऑडियंस को स्प्लिट करके टेस्ट देख सकते हो, प्लेसमेंट्स को देख सकते हो, जैसे एबी टेस्टिंग होती है ना, वैसे ही एबी टेस्टिंग की तरह आपको चीजों को टेस्ट करके देख सकते हो, अपने 2 एड्स को चेक कर सकते हो। तो अपना कैंपेन बनाओ, अवेयरनेस ऐड चलाना है, अवेयरनेस ऐड पे क्लिक करो, अपना ऐड पूरा सेटअप करो, फिर अपने क्रिएटिव या ऑडियंस या प्लेसमेंट सेलेक्ट कर लो कि किस चीज पे आपको टेस्ट करना है। मुझे अपने क्रिएटिव पे करना है, ऑडियंस पे करना है, प्लेसमेंट पे करना है। मान लो मुझे ऑडियंस पे इसको चेंज करना है, तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ गया, मैं इसको अवेयरनेस ऐड को नेक्स्ट करूंगा, तो मैं 2 एड्स को यहाँ पे कंपेयर पे लेके आ सकता हूँ ऑडियंस के अकॉर्डिंग। बजट मैंने डाल दिया दोनों के लिए, इंप्रेशन गोल है, रीच है आपका गोल तो रीच पे डाल देना, क्लिक्स है, शेयर है, स्टोरी ओपन है, आपके ऊपर क्या है आपका गोल वो बता दो। आपको ऑटोमेटिक बिड लगानी है, मैक्सिमम लगानी है, आप अपना यहाँ पे जो पिक्सल है वो सेटअप कर दो पहले तो, ठीक है, स्नैप। फिर उसके बाद ये प्लेसमेंट बता रहा है आपने खुद से डालनी है या ऑटोमेटिक प्लेसमेंट रहेगी। फ्रीक्वेंसी कैपिंग होती है, दिन में एक बार उसको ऐड दिखाना है या 2 बार दिखाना है, तो आपने वाला 1 टाइम, मैक्सिमम 7 दिन में एक बार, तो मैं कह रहा हूँ 7 दिन में तो 3 बार मेरा ऐड उसको दिखना चाहिए। यहां से मैंने नेक्स्ट कर दिया, सब डिफॉल्ट में जा रहा है। तो मतलब ए बी टेस्टिंग की तरह आपका यहाँ पे यूज हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू आपने टारगेटिंग करनी है, कैरियर वो बंदा कौन से फोन को, कौन सी सिम को यूज कर रहा है, आप वो भी कर सकते हो। जैसे जो पर्सन एयरटेल सिम चला रहे हैं, ठीक है, जो एयरटेल इंडिया की सिम चला रहे हैं उनको टारगेट करना है सिर्फ। इसके बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है, ये एक ऐड था, अब दूसरा ऐड बनाने के लिए बोलेगा, कह रहा है सिंगल इमेज अपनी सेलेक्ट कर लो, इमेज अपना प्रोफाइल का फोटो लगा लो, अपनी ब्रांड का नेम लिख लो, हेडलाइन, ये आपका पहला ऐड बन गया है। फिर हमें दूसरा बनाना है, तो ये बनता है आपका ऐसा। फिर ये कैमरा किट है, आप अपने कैमरा दिखा सकते हो, भाई ये थोड़ा सा आपको हेल्प कर देगा। जैसे मेरे पास एक कैमरा यहाँ पे लगा हुआ है, तो हम इनके साथ मिलके कोई भी एक्टिविटी करना चाहते हैं,
तो ये मेरे पास यहाँ पे, क्योंकि इंडिया में ये अभी नहीं है, बट आपने कई बार कुछ फिल्टर्स देखे होंगे, तो मैं अगर डेवलपर होता तो मैं यहाँ पे इनके कैमरा को यूज कर लेता। तो ये एक्चुअल में मेरे कैमरा से डेटा ट्रैक करके कोई भी फिल्टर मैं इनको भेज सकता हूँ। तो ये डेवलपर का पोर्टल है। जैसे जितने भी फिल्टर आते हैं कोई तो बनाता ही है ना पीछे, तो आपने अपना भी कोई बनाना है, तो आप यहाँ से उनको डेवलपर पोर्टल से कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ से आपका प्रोफेशनल डैशबोर्ड आता है, पूरा का पूरा डैशबोर्ड आ जाएगा स्नैपचैट का। जी ना, आपका ऐड कैसा परफॉर्म कर रहा है, पूरा का पूरा आपका डैशबोर्ड आ जाता है। आपके बिजनेस की डिटेल्स, जो आपके अकाउंट की डिटेल है, वो आप यहाँ देख लो। ये आपने डाल दी। मेंबर्स, कौन कौन ऐड चला सकता है, आपको किसी मेंबर को ऐड करना है, यू कैन ऐड। आपके ऐड अकाउंट है, आपने ऐड अकाउंट बना रखा है, आपका पिक्सल सेटअप है, मतलब पूरा डैशबोर्ड है, आप सारी चीजें यहाँ देख सकते हो। ये सारी की सारी चीजें। क्रिएटर मार्केट प्लेस, आप यहाँ पे अपनी मार्केट प्लेस क्रिएट कर सकते हो। आ जाने दो इनको, ये रहे। तो इन्होंने अपने खुद के वो बना रखे हैं फिल्टर्स, ये इनकी कैटलॉग है। तो अगर आप यहाँ पे क्रिएटर का कोई भी सेगमेंट है, किसी से कनेक्ट करना चाहते हो, किसी क्रिएटर से, तो यू कैन कनेक्ट। ये इन्होंने अपने बना रखे हैं। तो किसी क्रिएटर को आपने उसके कैटेगरी के वाइज सेलेक्ट करना है, जैसे मुझे कोई ग्राफिक डिजाइनर चाहिए, तो मैं यहाँ पे उसको मैंने फिल्टर आउट कर दिया, मुझे ग्राफिक डिजाइन कराना है, तो उस वैसे क्रिएटर्स मेरे सामने आ जाएंगे। मुझे लगता है कि नहीं भाई, मुझे वो पर्सन चाहिए जो बेसिकली इन सारी चीजों को ना करके टेक्निकल आर्ट यूज करता है मेरा, फोटोग्राफी एंड फिल्म। ये आपके पास क्रिएटर्स आ गए, ये पर्सन है। अब जैसे मुझे इनके कांटेक्ट करना है, तो इनकी मेल आईडी आ जाएगी। तो ये स्नैपचैट का मतलब कोई बहुत बड़ा यूज नहीं है, बट मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देना चाहता था कि इस तरीके से आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे। अब अनुभव आपका कह रहे थे, आप अकाउंट नहीं हो रहा था आपका एक्सेस, आप स्क्रीन शेयर करके दिखा दो, क्यों नहीं हो रहा अभी। सर एक तो मतलब अभी मैं कुछ करने वाला था, एकदम से मैंने देखा मेरे ना क्लाइंट की एकदम से रीच, आप देख रहे हो, हाँ, जस्ट ऊपर गई और फिर एकदम से नीचे गई। हमने तो उस टाइम पे कुछ किया भी नहीं था। तो आपने नहीं किया ना, कोई कंटेंट कमाल कर गया ना, तो वो कंटेंट निकाल लो ना, देख लो कौन से कंटेंट नहीं। कंटेंट और में वो आओ ना, कैसे लेफ्ट, देखूं मैं? लेफ्ट साइड में आओ। आ गया। कंटेंट लेफ्ट में आ तो रहा है, लिखा तो आ रहा है कंटेंट भाई नीचे। ओके। आज की डेट करो ना इसको, सिर्फ आज की, आज की? ऊपर ऊपर फिल्टर करो ना इसको। 28 दिन का डेटा दिखा रहा है ना ये, क्या आप कितने दिन से संभाल रहे हो सोशल मीडिया, क्या हो गया वो। इसमें आओ, पहले अपनी डेट आज की डिसाइड करो। ये रहा 11/12, 11 और 12 को सेलेक्ट कर लो। कब हुआ है ना वो 11? रीच, अरे भाई आप, हाँ 9 से 12 तक ले लो, अपडेट कर दो। अब है ना, कोई पोस्ट नहीं डाला आपने इस टाइम पे, नहीं, कब डाला है? मैं पहले का है सर। पहले का है? हाँ। आपने लास्टली पोस्ट नहीं डाला कोई भी? नहीं। तो लास्ट 28 डेज फिर से करो, अपडेट करो। अब रीच पे क्लिक कर दो यहाँ पे। रीच पे? हाँ, रीच पे क्लिक कर दो। एक बार और ऊपर क्लिक कर, एक और बार क्लिक करो। एक और बार अभी क्लिक करूं? डाउन, अभी डाउनफॉल दिखा रहा है ये। अब से ये आपके ना रीच दिखा रहा है आपके पोस्ट की।
हम्म। आगे आओ, ये इंप्रेशंस दिखाएगा आगे। ओके, वो ये इम्प्रेशंस है। ये इंप्रेशंस दिखाएगा ना फेसबुक के आपके। ये देखो ना, यहाँ पे आप आओ लेके, सॉरी सॉरी। अपने रिजल्ट्स में आओ, हाँ नीचे स्क्रॉल करो। हाँ ये 10 दिसंबर का डेटा दिखा रहा है ना, 10 दिसंबर को हाइप आया है ना, हाँ। तो 10 दिसंबर को सेलेक्ट करो। ठीक है, मतलब 10 दिसंबर को जाके देखो कि किस। कौन से वही तो पोस्ट पे सर। रीच आई है। हाँ, मगर मुझे ऐसा कोई पोस्ट लग नहीं रही जो उस पर इतनी 800 की रीच आ सकती। क्यों, इतना क्यों। चलिए सर, ये तो मैं कर लूंगा। हाँ देख लेना अभी। ये वाला है। हम्म। तो कोई भी मेंशन जरा कर दो, टेक्स्ट टेक्स्ट आईडी तो कोई मतलब ऐसा मैंडेटरी नहीं है। कुछ भी कर दूं ना। अभी हाँ, अभी तो कुछ भी डाल दो। ABCD करके। हाँ, मैंने भी ऐसे पता नहीं, आपके में मांग रहा है, मेरे में तो वो भी नहीं मांग रहा था। नेक्स्ट करो। नहीं हो रहा सर। ये आपके भी ऐसे शो कर रहा है, नहीं तो। सेकेंड, एक सेकेंड। आपके पास अपना कोई पैन नंबर है, वो डाल दो आप। मे भी पैन नंबर से भी ले ले। तो स्नैपचैट वाले को दे दूं क्या पैन नंबर? नहीं, मेरे अकॉर्डिंग तो अभी मत दो, बट ये है कि अभी मांग रही है ना, नहीं तो मैं अपना जो मैंने यूज किया है ना, मैं वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आपके साथ क्यों इशू दे रहा है पता नहीं। एक सेकंड भाई, मैं भेज देता हूँ, आप ये वाला डाल दो। नहीं ले रहा सर। नहीं कोई नहीं, मैं भेज देता हूँ अभी। मेरे पास। एक सेकंड दे रहा हूँ भाई। प्रियंका हो गया आपका, आप कह रहे हो बिना आईडी डाले, क्योंकि मेरा बिना उसके भी हो गया था। आप एक बार बैक करके वापस आओ, है ना, क्या नाम है, अनुभव, आप बैक करके फिर से एक बार कनेक्ट करो इसमें। ठीक है, अब आ गया हो। ये नीचे स्किप करने का ऑप्शन आ तो रहा है, बैक ये आ तो गई अपने आप, आईडी बन के तो आ गई। इसको चलने दो, ये आपने थोड़ी ना डाली है। नेक्स्ट कर दो एज इट इज। नेक्स्ट नहीं हो रहा ना सर, नेक्स्ट का बटन। यही कॉपी करके ना, ये अपनी AS मैं लिख देता हूँ यहीं पे, ASOPV4513H, ये खुद से टाइप कर दो। कैसे करूँ? ये वाली जो आईडी है ना, इसी को कॉपी करके डाल दो। 45 है, ये 456 नहीं है, ये 45 है, ये H है लास्ट में। नेक्स्ट। मेरे नहीं हो रहा। पता नहीं आपके में नहीं ले रहा, बैक करो एक बार, कॉपी करके पेस्ट कर देना यहीं पे, बैक करके फिर से आओ। ये वाली नहीं, ये वाली नहीं, ये मत करो अभी, दोबारा आएगी, दोबारा बन जाएगी। अभी बैक करो। बदलेगी। हाँ बदलेगी। अब नेक्स्ट करो। हाँ, अब इसको कॉपी कर लो एज इट इज। ASOPV4513H।
इसको कॉपी कर लो। अब नेक्स्ट नहीं करो। है। प्रियंका आपका कैसे हुआ है अभी? माइक ऑन करके बता दो आपका। सर मैंने तो बस आगे की 2 डिजिट चेंज करी थी, बाकी सारा एज इट इज कॉपी कर दिया। कैप्स लॉक में? यस। आगे की 2 डिजिट चेंज कर दो भाई। जो लिखा हुआ था वैसे ही एज इट इज कॉपी कर दिया था मैंने। इनका ले लिया। कोई बात नहीं सर, कर मैं लेना तरीके से भाई, ट्राई। मैं भेज देता हूँ। हाँ तो भाई जिसके में इशू आ रहा है मैं भेज दे रहा हूँ। मैंने जो आईडी डाली थी, मैंने भी ऐसी रैंडम डाली थी। यार ना बताइए। सर ये आपकी मतलब पर्सनल टैक्स आईडी मांग रहा है या कंपनी की? नहीं, ये मैंने तो कोई कंपनी नहीं बना रखी, मैंने तो ऐसे ही बनाया था जब अकाउंट, तो ये जो आईडी आई थी मैंने भी ऐसी टाइम डाली थी। तो आप अगर कंपनी मतलब ओरिएंटेड एक्चुअल करना। में आप लोगों के पास आईडी नहीं है ऐसा? हाँ, मेरे पास कोई आईडी नहीं थी बिजनेस की कि मैंने इसको यूज करके तब बनाया है, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, आई गेट इट। मैं भेज देता हूँ भाई फिर भी एक आईडी। सर आधार कार्ड नंबर डाल के देख लो, कुछ हो जाए शायद। ये मैंने डाली है, इसको डाल के देखो भी। भाई साहब। अनुभव सुरभि बाकी डाल के देखें भी जिसका नहीं बना है। मेरा आगे के कैरेक्टर लेटर को कैपिटल कर दो, सिंपल एक वर्ड को कैपिटल कर लो, क्योंकि मेरा भी कोई ऐसा नहीं है कि ये अपने आप ऑटोमेटिकली जनरेट हुआ है, तो इसको बाद में जनरेट करके देख लेना। तो अब आपके पास भाई मैं नेक्स्ट लेके आता हूँ। आपने पिन इंटरेस्ट या कोरा अपने एससीओ के टाइम पे किया था? बताइए भी। ठीक है, क्या एक्टिविटी परफॉर्म हुई थी कि पिन कैसे किए जाते हैं? तो पिन के बारे में सबको आइडिया है क्या होता है कि क्या डाल दिया सुरभि? अच्छा, आपने पूरी वेट आईडी दे दी क्या अपनी? नहीं नहीं सर, एक्चुअली ये ना जब आईडी पुट कर रहे थे ना, तो ये कहीं ना कहीं डिस्प्ले कर रहा था, तो मैंने यही पुट कर दिया, तो वो नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो वो अनुभव एक बार ट्राई कर सकते हैं ये वाला। कर लो भी। एक क्यों, बार मेरे में अनुभव तो जरूरत नहीं पड़ी मुझे तो। नहीं सर, ये तो मैंने ऐसे ही रैंडमली नहीं डाला है, जब हम वो कर रहे थे ना टाइप, तो वो ग्रेइश कलर में आ रहा था वही नंबर, तो मैंने वही कर दिया था। ठीक है, हो गया, अनुभव का हो गया है। ठीक है, चलो भी। तो अब पिन इंटरेस्ट पे देखते हैं। पिन इंटरेस्ट के बारे में आई थिंक सबको आइडिया होगा, नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ, क्योंकि आपने इंस्टाग्राम सॉरी एसईओ के टाइम पे उसको थोड़ा सा रीड आउट किया है। सबसे पहले तो मैं बता दूं, यहाँ पे पिन का मतलब होता है पोस्ट। ठीक है, पिन यहाँ पे किसको बोला जाता है? आपके जो पोस्ट को, जो सोशल मीडिया पे आपने पोस्ट बनाए थे ना, इंस्टाग्राम के लिए, फेसबुक के लिए, तो उनके लिए होता है। उन पोस्ट को यहाँ पे पिन बोला जाता है। आप सभी को क्या पता है होगा, वर्डप्रेस वेबसाइट पे कैटेगरी किसको बोलते हैं? वर्डप्रेस वेबसाइट पे कैटेगरी बनाना लाइक सीखा था।
यस सर, सीखा था। चलो, कैटेगरी क्या होती है, कि अगर मुझे एक टाइप के ब्लॉग्स चाहिए तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा एसईओ पे, तो मुझे एसईओ के सारे ब्लॉग्स मिल जाएंगे। अगर मेरे पास यहाँ पे सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन लिखा है, अगर मुझे सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन के ब्लॉग्स चाहिए तो मुझे इस पे सिंपल क्लिक करना और इस टाइप के सारे ब्लॉग्स मुझे मिल जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे पिन इंटरेस्ट में इसका क्या यूज है, जैसे आप ब्लॉग्स में स्पेसिफिक कैटेगरी बना देते हो कि इस नाम के ब्लॉग यहाँ मिलेंगे, वैसे ही पिन इंटरेस्ट में दूसरा ऑप्शन होता है बोर्ड का। यहाँ पे हमें बोर्ड बनाने पड़ते हैं कि इस टाइप के पोस्ट इस बोर्ड में मिलेंगे। तो दो चीजों को थोड़ा सा याद रखना, पिन और बोर्ड, इन दोनों का काम होता है। सबसे मेजर क्वेश्चन अगर पिन इंटरेस्ट से अगर कभी किसी ने पूछ भी लिया कि पिन इंटरेस्ट चलाना आता है और आपने बोल दिया गलती से भी हाँ भी आता है, जो आप अब बोलोगे कि हाँ आता है, तो वो क्वेश्चन एक सिंपल सा पूछेगा, कैन वी मेक एड्स इन पिन इंटरेस्ट। बस इतनी सी बात के बाद एक एक्सेप्शनल केस डाल देगा, while making account in India। अगर आपने इंडिया में अपना अकाउंट क्रिएट किया है तो क्या आप पिन इंटरेस्ट पे अपना एड रन कर सकते हो। तो इंडियन सिटीजनशिप्स के लिए पिन इंटरेस्ट ने हमें एड चलाने की पॉसिबिलिटी कम कर दी है। हम इंडिया कंट्री के लिए ऐड नहीं चला सकते, तो उसका क्वेश्चन यहाँ पे है वाइल मेकिंग अकाउंट इन इंडिया, तो हम क्या अकाउंट इंडिया में बनाए तो ऐड चला सकते हैं। तो ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन डालेगा बस। तो आप कह सकते हो यस वी कैन मेक ऐड बट नॉट फॉर इंडिया कंट्री। बस ये थोड़ा सा टेक्निकल खेलेगा, नहीं तो कुछ नहीं है। हम अपना ऐड बना सकते हैं वाइल मेकिंग अकाउंट इन इंडिया। पिन इंटरेस्ट का अकाउंट इंडिया में बन के क्या हम अपना ऐड चला सकते हैं। हाँ चला सकते हैं बट नॉट फॉर इंडिया कंट्री। हम इंडिया के लिए पिन इंटरेस्ट में टारगेटिंग नहीं कर सकते। अब इसका ये मतलब न समझना सिर्फ क्यों नहीं करते क्या है ये, भाई पिन इंटरेस्ट वालों ने डाल रखा है। तो सबसे पहले पिन और पोस्ट आपको बनाने कहाँ है, कैनवा पे। आई होप सबने समझा भी होगा, इन्फोग्राफिक बनाए सभी ने। इन्फोग्राफिक्स बनाए किसी ने, नहीं। हाँ तो बनाए तो बढ़िया है फिर तो बताने की आपको नीड नहीं होगी। पिन इंटरेस्ट पे ज्यादातर इन्फोग्राफिक बनाए जाते हैं, यहाँ पे 1080 बाई 1080 का रेशियो नहीं चलता। जो आपको अदर सोशल मीडिया से अलग मिल रहा है मैं वही बात कर रहा हूँ। इन्फोग्राफिक के क्या हम वीडियो डाल सकते हैं, ये पता है। जयनंदा, सर आप एक बार दिखाई दो, नहीं नहीं शायद मैंने पूछ लूँ ना सीख भाई कितना चला है तुमने है। एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से, तुमने फिर उसके बाद उंगली नहीं मारी ना उसमें कभी। दिक्कत तो नहीं यही सर, होती है। वाह 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 सर वाह नहीं वाह। किया, क्योंकि दूसरी चीजें नई नई आती रहती हैं, तो क्या क्या करेंगे बैठ के। नहीं पूरे 24 घंटे में एक बार जब मैम ने भी बताया होगा भाई पेनी इंटरेस्ट, तो खोल के एक बार तो देख लेना, जो मैम ने बता दिया उसके अलावा भी कुछ है। वाह नहीं, वाह इतना वाह टाइम सही। नहीं दिया। चलो भाई हम करा देते हैं, हम टाइम दे देते हैं, कृपया करके यहाँ टाइम दे देना। कोई भी नया प्लेटफॉर्म आपके ऊपर, मैं थोड़ा सा बेशक आपको हार्ड वर्ड बोलूं, बट अगर कोई भी सोशल मीडिया या कोई भी टूल आपके सामने कभी भी ओपन हो ना, तो एक बार जाके उसको खोल के देख लेना नेक्स्ट टाइम से कि एक्चुअल में है क्या ये। सिर्फ वो एक्टिविटी तक मत रहना कि ये यहां तक हम रुक गए, वो तो चलो ठीक है एक ट्रेनर है उन्होंने, मैं भी अगर मैं बताता मैं भी उतना ही पोर्शन रोक देता कि यहाँ जाके पोस्ट करना होता है, बैकलिंक बनाना होता है, बैकआउट आ जाओ। बट खुद की आपकी भी ड्यूटी बनती है चेक करना कि ये पिन इंटरेस्ट है क्या। तो थोड़ा सा देख लेना। अब मैं आपको दिखाता हूँ पिन इंटरेस्ट डैशबोर्ड, शायद मे भी आपका बना भी होगा। ये तो अभी पर्सनल है मेरा, ये मेरा यहाँ पे पर्सनल जरूर है, बट मैंने ये बिजनेस अकाउंट क्रिएट किया हुआ है। मतलब मैं अपनी पिन डालता रहता हूँ, अपनी ही खुद की फोटोज को खुश हो जाता हूँ देख के। ये मैंने अपना अकाउंट बनाया हुआ है पिन इंटरेस्ट पे, ये बिजनेस अकाउंट है, पर्सनल बिजनेस अकाउंट है।
मतलब मैं अपनी सेल्फ ब्रांडिंग पे काम कर रहा हूँ। यहाँ पे जो भी पिन मिलेगी ये मैंने अपनी फोटोज को डाला हुआ सारी। ऐसे ही मेरे पास, क्योंकि मैं सिर्फ इस चीज पे नहीं हूं लाई कर रहा, मेरे पास ऑप्शन है, तो मैंने यहाँ पे अपना टेकीनेटर का भी अकाउंट क्रिएट कर रखा है। ठीक है, ये एक बिजनेस अकाउंट है। तो आपके पास पिंटरेस्ट में पर्सनल प्रोफाइल तो होती ही है, बस उस प्रोफाइल को आप बिजनेस भी स्विच कर सकते हो। तो आप में से किसी का भी अगर अकाउंट बनाए तो मैं आज बिजनेस पर्सनल प्रोफाइल को बिजनेस अकाउंट पे क्रिएट करवाता हूँ। अगर किसी का बिल्कुल भी अकाउंट नहीं बना हुआ है, जीरो से है, तो वो तो वेल एंड गुड है। ठीक है, स्क्रीन शेयर कर लो। अगर अकाउंट बना है, वेल एंड गुड, आपने एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया हुआ है। आज हम एक बिजनेस यहाँ पे बनाएंगे। तो ये देखो भी, यहाँ पे सुरभि ने अपना अकाउंट ओपन, हाँ पर्सनल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप सुरभि इसी को प्रोफेशनल करना चाहते हो? यस सर। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड पे। यहाँ पे कन्वर्ट टू बिजनेस आ रहा है। जैसे इन्होंने यहाँ पे कन्वर्ट टू बिजनेस पे क्लिक किया, ये बता रहा है कि पर्सनल में सिर्फ आप क्या कर सकते हो, यू गेट ओनली वन थिंग, पब्लिशिंग टूल। अब आपको क्या मिलेगा, एड मैनेजर, इनसाइट्स देख सकते हो। आप अपने क्रेडिट ऑफर्स, यानी कि जितना ज्यादा प्रमोशन आप कर सकते हो कर लो, अपग्रेड कर दो अपने आप को। अच्छा चलो, अपग्रेड से मुझे क्वेश्चन आया, कोई गूगल नहीं करेगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अपडेट एंड अपग्रेड? अपडेट और अपग्रेड में क्या डिफरेंस है? गूगल नहीं करना किसी ने, पता है तो ठीक है, नहीं पता तो वो भी ठीक है। सर अपग्रेड में मतलब अगर कोई नया फीचर अगर वो ऐड कर रहे हैं तो वो शो होता है। अपडेट में तो हम कोई भी चीज कोई अपनी पर्सनल चीज कोई अपडेट कर रहे हैं तो वो शायद हुआ, मतलब यही मेरे को लग रहा है। बाकी अपग्रेड तो जो लाइक कंपनी की साइड से कोई अपग्रेडेशन आया है और वहाँ शो कर रहा है तो हमें वो अपग्रेड अच्छा, करना होता है। ये कंपनी ओरिएंटेड हो गया, ये अपनी पर्सनल लाइफ में ओरिएंटेड हो गया। मतलब मेरे को थोड़ा यही लग रहा है, अच्छा बाकी पता नहीं सर। ठीक है, नंदा बताइए। सर अपग्रेड मीन्स लेवल अप करना। मतलब जैसे आपने अभी करा है, पर्सनल से बिजनेस बनाया और उसमें आपको एडिशनल फैसिलिटीज या एडिशनल ऑप्शन मिल रहे हैं। अपडेट बेसिकली हमारे हाथ में नहीं होता है। अगर मोबाइल है तो उसका अपडेट मतलब सैमसंग ने दिया है तो हमें उसको सिर्फ अपडेट करना है, मतलब उसमें हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे हैं। तो काइंड ऑफ, मतलब जितना मैं कोरिलेट कर पा रहा हूँ, इट्स फॉर टेक्निकल चीजें जो टेक्नीशियन है, हम्म। और ये नॉन टेक्निकल भी है। या सर ऐसे भी बोल सकते हैं। ओके ठीक है, अनुभव। सर अपडेट इज मतलब स्मॉल कुछ भी हो सकता है। अपग्रेड मतलब पूरी ओवरऑल ही होता है। ओवरऑल मतलब क्या मतलब? एज अ टर्म में मतलब पूरा सिस्टम अपग्रेड कर दिया। ठीक है, ठीक है, अपडेट में मैंने केवल एक फीचर अपडेट किया है। हाँ ठीक है, समझ गया मैं आपके यहाँ जो बताना चाह रहे हो आप। चलो मैं बता देता हूँ। वैसे ये नंदा ने थोड़ा सा मतलब चीजें पकड़ी, बट वो एक सही वर्ड यूज नहीं कर पाई। जो टेक्निकल चीजें होती हैं, टेक्निकल चीज का मतलब होता है जो मशीनें होती हैं। मोबाइल फोन हो गया, ठीक है, वो टेक्निकल चीजें हैं। आपका लैपटॉप हो गया, वो आपका अपडेट होता है। जो ह्यूमन से रिलेटेड चीजें होती हैं वो अपग्रेड होती है। आपके पास जो आपने 10th क्लास में पढ़ा था, और जो आज आपको करंट हो, आपने अपने आप को अपडेट किया है, अपग्रेड किया है। आपने अपने आप को अपग्रेड किया है। ठीक है, ह्यूमन अपने आप को अपग्रेड करते हैं, और टेक्निकल चीजों को अगर मैं बात करूं तो वो अपने आप को अपडेट करते हैं। ठीक है, ठीक है, बस ये डिफरेंस है। फॉर द टेक्निकल चीजें जो मशीन्स होती हैं वो अपडेट होती हैं, और जो ह्यूमंस होते हैं वो अपग्रेड होते हैं। जैसे आज आपने अपने आप को अपग्रेड कर लिया, आप वही नॉलेज है आपके पास जो आपने 10th क्लास में पढ़ा था, आप उससे ऊपर आ गए ना। 11th में आप अपने आप को और अपग्रेड कर गए, 12th में आपने अपने आप को और अपग्रेड, आपकी नॉलेज भी चेंज हुई है। राइट, बस ये डिफरेंस होता है।
ये तो पार्ट ऑफ कॉमन एक था ना। अब आते हैं भाई, अब आप अपने बिजनेस को डिस्क्राइब करो। आप यहाँ पे मर्चेंट या मार्केट प्लेस के लिए आए हो, कंज्यूमर गुड्स के लिए आए हो, कंटेंट क्रिएट करने के लिए आए हो, तो आपका तो पर्सनल है, तो आप तो कंटेंट क्रिएट में ही जाओगे। नेक्स्ट, यहाँ पे आप अपने बिजनेस का नाम लिखोगे। आप अपने नाम को ही प्रमोट करना चाहते हो तो सुरभि ही रखोगे, इसी प्रोफाइल को रखना है। यस सर। हाँ, तो यही लिख दो। सर इसमें पेज वगैरह भी क्रिएट कर सकते हैं? हाँ हाँ, अकाउंट ऐड होते हैं इसमें। आपकी प्रोफाइल को ही स्विच किया जाता है, मतलब कंपनी के नाम से प्रोफाइल बनाई जाएगी, उसी को बिजनेस अकाउंट में स्विच किया जाता है, जस्ट लाइक इंस्टाग्राम। बिजनेस के गोल्स बता दो अपने। हाँ बताइए नंदा। सर मुझे अपने लिए अलग से बनाना है, मतलब मेरा तो बना हुआ है, मुझे बिजनेस के लिए एक बनाना है, तो तो क्या नई करना है? ईमेल आईडी पे बना लो ना। मतलब इसके अंदर जाके कुछ नहीं होने वाला, जैसे इसमें तो पेज ऐड, बना देते थे फेसबुक के, नहीं वैसे नहीं, नहीं होगा? फेसबुक की तरह नहीं है, इंस्टाग्राम की तरह प्रोफाइल बनाओ फिर उसी को स्विच करो। इंस्टाग्राम की तरह, ओके। ये आपका बन गया है, ठीक है। ये क्रिएट योर पिन के लिए बोल रहा है, अभी हमें पिन डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आपने यहाँ पे क्लिक करोगे। अब इसको ऑप्टिमाइज करना है। बिजनेस हब में आ जाओ। अच्छा, आपके में तो ये आ गया ना, यहाँ पे क्लिक करके प्रोफाइल पे आ जाओ। आपका चेंज नहीं हुआ क्या अभी? क्लिक करो इसके साइड वाले बटन पे। क्लिक करो अपने बिजनेस अकाउंट पे। रिफ्रेश कर लो इसको ना, एक बार रिफ्रेश कर लो, आपका ना विजिबल हो जाएगा थोड़ा सा। अब आ जाएगा। आपका डैशबोर्ड चेंज होना था, एक सेकेंड। मैंने एक रिक्वेस्ट सेंड किया है। ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपके मंथली व्यूज आ जाएंगे, यहाँ पे कितने फॉलोवर्स आपके बन रहे हैं, तो व्यू पब्लिक प्रोफाइल यहाँ रहेगी। प्रोफाइल आपकी ये रहेगी। अभी कुछ हुआ नहीं है ना एक्टिविटी, इसलिए वो डैशबोर्ड चेंज नहीं कर रहा। आपको पीछे एक कवर फोटो बनाना पड़ेगा पिनिंटरेस्ट के लिए, ठीक है। ये आपको कैनवा पे बनाना पड़ेगा अपना खुद का। आपने क्या करना है, आप अपने बिजनेस को, जैसे मैंने ऐसे सर जो इन्फ्लुएंसर, इसमें पोस्ट डली हुई है, जो मैंने ऑलरेडी 2 पोस्ट डाल रखी है, वो भी वहां पे शो होंगी मतलब वो तो दिखेंगी, बिल्कुल विजिबल होंगी ये। मेरे बिजनेस अकाउंट में? बिजनेस अकाउंट में दिखेंगी ये। आपने अकाउंट ही तो अपना स्विच किया है, जैसे ये आपका आ रहा है या क्रिएट करने सर, का। यस सर, यस सर, ठीक है, यस ये सर। आपका बिजनेस मैनेजर शुरू हो गया है। तो आपका ओवरव्यू तो यही रहेगा ना, मतलब मेन मेन प्रोफाइल तो आपकी यही रहेगी। बस स्विच हुआ है कि कल को आप एड रन कर सकते हो, ये आपकी प्रोफाइल तो सेम ही रहेगी एज इट इज। इसमें चेंजेस यस नहीं सर, होंगे कुछ भी। ठीक है, यस सर। तो इसको ऑप्टिमाइज करना है। ऑप्टिमाइज में भी कुछ नहीं करना, सिंपल पहले आपने यहाँ पे फोटो लगानी है अपनी। फिर रेगुलर बेस पे जो आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालती हो या लिंक्डइन पे पोस्ट डालते हो, जितने भी पोस्ट आप डालोगे वो सारे के सारे यहाँ पे भी सेम डलेंगे, बट इन्फोग्राफिक टाइप में डलेंगे, वीडियोस में डलेंगे। तो आप स्टॉप शेयरिंग करो, मैं आपको यूज करना बता देता हूँ। तो सभी अपना, सबका मतलब टास्क है ये। पिन इंटरेस्ट को हम कल ही करेंगे, बट आपका प्रोफाइल बिजनेस बन के आना चाहिए। पिन इंटरेस्ट और कोरा हम, हो गया, ठीक है। हो गया तो वेल एंड गुड है। पिन इंटरेस्ट और कोरा दोनों पे ही ट्राई करना, आपके अकाउंट दोनों पे ही बने होंगे। पिन इंटरेस्ट कोरा पे हमें अपना खुद का स्पेस बनाना पड़ता है, तो वो कल बताऊंगा। यस सुरभि। तब मेरे को ये पूछना था, जैसे हम पिन इंटरेस्ट पे ना पर्सनल प्रोफाइल पे लाइक कुछ पिन कर रहे हैं, है ना? तो सर वो बिजनेस प्रोफाइल पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा या हमें वहां पे वो अलग से एक ही करना है, पड़ेगा? मैं वही तो कह रहा हूँ। जैसे अच्छा, स्विच इंस्टाग्राम कर है, दिया है, ओके। स्विच कर दिया है बस हमने, वो एक ही है। अब आपकी पर्सनल प्रोफेशनल अलग अलग नहीं है, वो बिजनेस ही अच्छा, है। ओके, गॉट इट सर। ठीक है भाई।
तो कल मिलते हैं, सभी अपना अकाउंट क्रिएट करके ऑप्टिमाइज, मतलब पीछे का बैकग्राउंड इमेज तो मिनिमम लगा ही लेना। ऑप्टिमाइजेशन का जैसे मैंने ये लिंक्डइन ये टेकिनेटर ओपन किया है, ये मैं अपना पर्सनल ओपन कर रहा हूँ। ये पीछे एक इमेज आ रही है, ये इसका बायो ये आपने मेंशन करके लाना है। तो एटलीस्ट इतना वर्क तो करके लाना। अब आप कहोगे कैसे करके लाना है, सिर्फ यहाँ पे ऑप्शन पे आता है, ये आपका अकाउंट आ रहा है, ठीक है। इसी में यहाँ पे ना आपका पेंसिल आइकन आ जाएगा, तो यहाँ से तो कवर फोटो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे नीचे एडिट आएगा, एडिट पे क्लिक करना और यहाँ पे आपका एडिटिंग करने का ऑप्शन आ जाएगा। ये आप अपने एडिटिंग में कर लेना, ये आपके ऊपर है, ठीक है भी। तो इतना आप करके लाओगे। चलो ओके भी, मिलते हैं कल। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखें आप सभी। गुड नाइट भी।